धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। क्या मेरी वॉइस अब आ रही है? आप मुझे बता सकते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। शाबा बाबा बाबा। शाबा बाबा बाबा। शाबा बाबा बाबा बाबा। धन्यवाद 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 धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद। क्या आप मेरी वॉइस अभी आ रही है? सुनीता सिस्टर, आप मुझे बता सकते हैं? थैंक यू होली स्पिरिट, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद 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 धन्यवाद। शाबा बाबा बाबा बाबा। Shandorobo lobo rikatara balabaha dehi rikandorobo. Yes, thank you Jesus, thank you Jesus, thank you Jesus. धन्यवाद धन्यवाद, thank you Jesus. महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरे। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति, हृदय की गहराइयों से। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। यीशु तू ही है, तू ही है हमारा प्रभु। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करेंगे। आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करें। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे मेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा, सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी,
महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशुवे, महिमा हो तेरी। आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाइयों से तेरे आराधना करे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरे आराधना करे। ऊंचा ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी यीशुवे, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। हालेलुया, महिमा हो तेरी। आइए कलीसिया मिलकर गाएंगे एक साथ में, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी, महिमा हो महिमा। आइए आज की शाम उसकी महिमा करेंगे, अपने मुख को खोलकर महिमा, महिमा महिमा हो तेरे। आत्मा और सच्चाई से, आत्मा और सच्चाइयों से तेरे आराधना करे, आत्मा और सच्चाइयों से तेरी आराधना करे। ऊंचा ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम, ऊंचा ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा 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 और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। ऊंचा और ऊंचा सबसे ऊंचा रहे तेरा नाम। महिमा हो तेरी यीशुवे, महिमा हो तेरी, वो महिमा हो तेरी, महिमा हो। आइए उस एलोहिम परमेश्वर को महिमा देंगे आज के शाम।
उस एल शदाय परमेश्वर को महिमा देंगे, उस एल रोही परमेश्वर को हम महिमा देंगे, वह यहोवा इरे को हम परमेश्वर को महिमा देंगे, वह यहोवा शालोम को हम आज के शाम महिमा देंगे, यहोवा शमा को आज के शाम हम महिमा देंगे। महिमा ओ तेरी यहोवा शमा, महिमा हो महिमा हो तेरी, महिमा हो। हालेलुया हालेलुया हाले हालेलुया हाले हालेलुया। अपने दोनों हाथों को उठाकर कहेंगे हाले हालेलुया हाले हालेलुया। शंदे रिकेंदोराबा शंदे रिकेंदोम Rikalaba shatere rikandorobo shakarika shandelaba likendorobo। कायने भाषा में कहेंगे रिमा खतरेबे शांदोरोबो लोबो रिकादो रिकानामा शांतलबा शांदेरिका। Lord, we know that your presence is in our midst, O Master. Cover us with your blood, O Master. हर एक को अपने लहू से भर दे परमेश्वर, ढांक ले अपने लहू से परमेश्वर। परमेश्वर आपकी उपस्थिति हमारे मध्य है, वो आग हमारे मध्य है। बाइबल कहता है कि तू यरूशलेम को चारों दिशाओं से पहाड़ों से घेर कर रखा है, वैसा ही तू अपने लोगों को चारों तरफ से घेर कर रखता है। तेरी आग की शहरपना हमें घेर कर रखी है परमेश्वर। आपकी हमारी सुरक्षा आप में है परमेश्वर, हमारा अस्तित्व आप में है, हमारा चलना फिरना उठना बैठना जीवन आप में है परमेश्वर। हम आप में वास करते हैं। बाइबल कहता है कि आपको छोड़कर हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप हमारी दाखलता है और हम आपके डालियां है। डालियां बिना दाखलता के कुछ नहीं कर सकती, वे फल नहीं ला सकती, वे अपने आप में फलवान नहीं हो सकती है। पिता मैं धन्यवाद करता हूँ कि आप हमारा सृजनहार है। आपने कहा नौजवान अपने नौजवानी में सृजनहार को स्मरण कर, इससे पहले कि तुझ पर विपत्ति आ पड़े। पिता हम धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद। आगे का समय हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। आप इसी प्रकार स्तुति में निवास करें पिताजी, और हम सभी लोग आशीर्वादित हो जाए। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमेन 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 आमेन। थैंक यू जीसस। आइए कलीसिया हम सब मिलकर स्तुति में जाए। जैसे हमारे बीच में सुरेश और डैनियल है, वे हमें स्तुति में अगुवाई करेंगे। हम सब मिलकर स्तुति में जाएंगे इस वक्त। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया 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 हालेलुया। हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं कि परमेश्वर हमें नया दिन दिखाया है। हालेलुया। उसके छाए हुए स्थान में हम एकत्रित किया इस पिता परमेश्वर के महिमा करने के लिए। परमेश्वर के नाम को हम धन्यवाद करते हैं। आए हम एक मन से हम उस परमेश्वर के वो परम पिता परमेश्वर के नाम को ऊंचा करेंगे। हालेलुया। एक आत्मा में होकर ऊंचा आवाज के द्वारा उस पिता परमेश्वर के महिमा करेंगे। उसकी बहती हुई वो झराए परमेश्वर की आत्मा जिस तरह से वो निकलता है, उसके आत्मा में वो सब कुछ बदलने लगता है। हालेलुया। हर रोगी चंगाई को पाता है, हर एक दुख दर्द वो सब कुछ निकल जाता है। वो अशांति को शांति में परिवर्तन करता है। उसका लहू में वो सामर्थ्य है, उसके अभिषेक में वो सामर्थ्य है। हालेलुया। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आदो प्रभु। जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदियाँ सा आदो प्रभु। आ प्रभु सतगुरु, आ प्रभु
किनारे आओ, जल्दी जल्दी जाले लगाओ, गाते गाते मछली पकड़ लो, गाते गाते मछली पकड़ लो, आत्माओं से घर भर लो, आत्माओं से घर भर लो। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदिया सहा तू प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदिया सहा तू प्रभु। नदी के तट पर पेड़ आने को, देने होंगे फल भी आने को, नदी के तट पर पेड़ आने को, देने होंगे फल भी आने को, पत्ते बन जाएंगे दवा, पत्ते बन जाएंगे दवा, फल बन जाएंगे भोजन, फल बन जाएंगे भोजन। आ प्रभु सद्गुरु, आ प्रभु सद्गुरु, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, बहती नदिया जैसा, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदिया सहा तू प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदिया सहा तू प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदिया सहा तू प्रभु, जीवन जल आत्मा प्रभु, बहती नदिया सहा तू 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 प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Jesus. Amen. वो हमें हर बातों में वो जय देता है। हालेलुया। हालेलुया। किसी इंसान की बस की बात नहीं है, Amen. लेकिन Thank you, परमेश्वर के लिए वो सब कुछ संभव है। हालेलुया। हर एक असंभव को वो संभव में परिवर्तन करने वाला सामर्थ्य खुदावन है। Hallelujah. हालेलुया, Thank you, Jesus. हालेलुया। आई हम हर वो जय जयकार की ध्वनि के संग में वो पिता परमेश्वर के हम नाम की महिमा करेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर नाचेंगे।
हालेलुया धन्यवाद Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद. Thank you, यीशु। Jesus. धन्यवाद. धन्यवाद. Shaba ba 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 ba. Hallelujah. Likandoro bo shatala bala 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 bala. महिमा Shaba ba 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 ba. Shandoro kona ma shantere liyande he. Lekantoro bo honde rikana ma shatala liyande he. Likantoro bo shatala la 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 ba 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 ba. Makandoro bo shatale hande liyande he. Likantoro bo shatandara bala ma shatale he. Lambandoro bo shatari yande he. Meshandoro bo shatala ba. Labra bala la la hande he. Likantoro bo. Shandoro bo shatala kandere he. Shatala la 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 ba 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 Fill ba. with your Holy Ghost, Holy fire, Holy presence. Hallelujah. Riba baba shiba la riba baba baba. Oh raba baba shiba
स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, है यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। बाइबल इब्रानी की किताब 4 अध्याय 15वां वचन इस प्रकार से कहता है, हमारा ऐसा महायाजक नहीं जो हमारी निर्बलताओं में हमारे साथ दुखी ना हो सके, वरन वह सब बातों में हमारे समान परखा तो गया तो भी निष्पाप निकला। बाइबल कहता है इसीलिए आओ, वह हमें चर्च को, कलीसिया को कहता है परमेश्वर का वचन कि आओ हम उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट या वो बांध कर चले। आज की शाम हम उस अनुग्रह के सिंहासन के करीब जाए। उस सिंहासन पर परमेश्वर विराजमान है। आइए अपने आप को सिंहासन की ओर करीब में लेकर जाए, धन्यवाद के साथ में जाए, विश्वास के साथ में जाए उस अनुग्रह के सिंहासन में, या वो बांध कर जाए, क्योंकि यीशु ने हमारे पापों को धो डाला है। इसलिए निडरता से या वो बांध कर उस अनुग्रह के सिंहासन के निकट चले कि हम पर भी दया हो और वह अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता कर सके। परमेश्वर का वचन कहता है उस अनुग्रह के सिंहासन से आपके ऊपर दया आएगी, उस अनुग्रह के सिंहासन से आपकी आवश्यकताएं पूरी की जाएंगी, वह अनुग्रह किया जाएगा। आएगा अपने आप को धन्यवाद के बलि अर्पण चढ़ाएंगे, धन्यवाद के बलि अर्पण चढ़ाकर परमेश्वर के सम्मुख जाएंगे। अपने मुखों को खोलिएगा, ताली बजाते हुए ऊंची स्वरों में, ऊंची आवाज में उस परमेश्वर को हम दुहाई देंगे। इस्राएलियों ने दुहाई दिया, इस्राएलियों ने दुहाई दिया और बाइबल कहता है कि परमेश्वर ने उनकी दुहाई को सुना है। आज परमेश्वर यहाँ से दुहाई को सुनेगा। हम उसकी इस्राएल हैं, हम उसकी इस्राएली संतान हैं, वो हमारी भी पुकार को सुनेगा। वो कल था, आज और युगानुयुग एक सा है। वो था, वो है और वो युगानुयुग एक सा रहेगा। कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है। बाइबल कहता है वो कभी ना त्यागेगा, ना कभी छोड़ेगा, वो हमें कभी ना छोड़ेगा, सदा सर्वदा हमारे साथ रहेगा, सदा सर्वदा हमारे हाथों को थाम कर रखेगा। चाहे हम बुढ़ापे में भी क्यों ना हो जाए, चाहे हम बिस्तर में भी पड़े क्यों ना रहे, परमेश्वर कहता है तेरे बिस्तर में भी मैं रहूंगा, तेरे ऑफिस में भी मैं तेरे साथ में रहूंगा, तेरे घर में भी मैं तेरे साथ में रहूंगा, नुक्कड़ में भी मैं तेरे साथ में रहूंगा, तेरी यात्रा में भी मैं तेरे साथ में रहूंगा, सदा सर्वदा मैं तेरे साथ रहूंगा, सदा सर्वदा। यदि तू अकेला भी हो, लोनली भी हो, बंद कमरे में हो, तो भी मैं वहां पर तेरे साथ रहूंगा और तुझे अकेला रहने ना दूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जीसस। परमेश्वर आप हमारे गमों को दूर करने वाला परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। पिता आगे का समय हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। इसी प्रकार आप अपनी उपस्थिति को बनाए रखें। आपकी उपस्थिति में हमारी चंगाई है, आपकी उपस्थिति में हमारा परमेश्वर शांति है, आपकी उपस्थिति में हमारी छुटकारा है, आपकी उपस्थिति में परमेश्वर हमें आनंद मिलता है और आपका आनंद हमारे लिए ताकत बन जाती है। होने दे आज प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी को हम प्राप्त करें। प्रभु के निकट आनंद की भरपूरी है। बाइबल कहता है there is a joy, there is a fullness of joy in his presence, there is fullness
fullness of joy in His presence. मेरे परमेश्वर के करीब आने से हमें आनंद प्राप्त होता है। आइए उसके सम्मुख आइएगा और उस आनंद को लेकर जाइएगा, उस आनंद को लेकर जाइएगा। धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं, धन्यवाद कहते हैं। सारा आदर आपको देते हैं पिताजी, सारी महिमा हम आपको देते हैं। आगे का समय हम आपके हाथों में समर्पण करते हैं। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम में पिता परमेश्वर से करते हैं और सभी जन कहेंगे आमीन। जोर से कहेंगे आमीन। हालेलुया। ये परमेश्वर को जोरदार ताली के द्वारा हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे लग रहा है उपवास का आवाज भी कम हो गई क्या आपका? हालेलुया। 4 ही दिन उपवास है, अभी तो और बाकी है। हालेलुया। एक पास्टर जी है जो 300 दिन के उपवास में है। हालेलुया। क्या आप सोच सकते हैं 300 दिन वे उपवास में है, हम तो मात्र 21 दिन के उपवास में है। हालेलुया। और वे लगातार सुबह दोपहर शाम प्रीचिंग करते रहते हैं। पूरा 300 दिन सुबह दोपहर शाम प्रीचिंग करते हैं, पूरा 300 दिन। सोचिएगा कैसे। सुबह 5 बजे से उनकी प्रीचिंग चालू हो जाती है, 5 से 7, फिर दोपहर को 3 से लेके 2 से लेके कुछ 4-5, फिर रात को 7 से लेके 10 बजे तक, कुछ ऐसा कंटिन्यूसली 300 दिन प्रीचिंग। और वही अकेला प्रीचिंग करते हैं। हालेलुया। एक दिन में 3 संदेश, और 300 दिन में कितना हो जाएगा? 900 संदेश ना। 3 राइट, 900 हो जाएगा। 900 संदेश 300 दिन में। हालेलुया, हालेलुया। हाँ आता है कभी कभी। हाँ मैन, तो लंबा बहुत चौड़ा है वो। हालेलुया। हाँ मैन, आधा उसमें गाना रहेगा, वर्शिप रहेगा, फिर मैसेज रहेगा, 3-3 घंटे का रहता है। आमेन, हालेलुया। आइएगा मेरे प्यारों, हम आज की शाम जाएंगे परमेश्वर के वचन में। हम 21 दिन के उपवास में है और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु के उपस्थिति को आप महसूस कर रहे हैं। हालेलुया। यहाँ पर आने से पहले मैं काफ़ी उपस्थिति में भरा हुआ था, और वैसी उपस्थिति में मैं यहाँ पर आया, तुरंत भागते भागते यहाँ पर आया हूँ। मैं अपने आप को बहुत, और रोड पे चल रहा था तो मैं ऐसा लग रहा था कि मैं इस दुनिया में नहीं हूँ। हालेलुया। मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मैं कोई और अलग दुनिया का, यानी आत्मिक दुनिया का हूँ मैं। हालेलुया। तो अपने आप को मैं ऐसा फील कर रहा था कि मैं स्पिरिचुअल रैम में हूँ, आत्मिक स्तर पे हूँ, आत्मिक जगत में मैं वास कर रहा हूँ, और ये जगत का मैं नहीं हूँ। हालेलुया। तो वो आनंद को मैं महसूस करते हुए आ रहा था जब मैं यात्रा करते यहाँ पर आ रहा था। आमीन। वाकई इस 21 दिन के उपवास, 4 दिन के उपवास में प्रभु ने मुझे भी आशीर्वादित किया है और बहुत आत्मिकता से भरा हुआ है। मैं कंटिन्यूसली प्रार्थना में बना हुआ हूँ। हालेलुया। और मेरा कुछ विचार नहीं था ऑनलाइन आने का। आप लोगों को भी मालूम है, हमने कोई प्लानिंग नहीं किया था 21 दिन के हम क्या मुलाकात करेंगे, लेकिन परमेश्वर ने अचानक बात किया कि मेरे नाम के ऊपर प्रचार कर। हालेलुया। द नेम्स ऑफ गॉड के ऊपर प्रचार कर, मेरे नाम के विषय में 21 दिन प्रचार कर। और जिस वचन को मैंने तैयार भी नहीं किया है, ये तुरंत क्या हो रहा है, आ रहा है। तो मेरी थोड़ी मेहनत है, मैं स्टडी कर रहा हूँ और फिर लेकर आ रहा हूँ प्रचार, स्टडी कर रहा हूँ लेकर आ रहा हूँ। तो हर दिन 21 दिन में कंटिन्यूसली स्टडी करूँगा, लेकर आऊँगा, कंटिन्यूसली स्टडी करूँगा, लेकर आऊँगा। हालेलुया। तो हमने अब तक 2 नाम के विषय में हमने सीखा। हमारा मुख्य जो वचन है, हम दानियल की किताब से हम मुख्य वचन चलेगा, हम पढ़ेंगे इस बार वापस। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ने मेरा 2 संदेश सुना होगा। 3 संदेश, 3 पार्ट्स हमने ऑलरेडी 21 दिन के 3 पार्ट्स यूट्यूब पे आ चुके हैं। आप देखिएगा, बहुत अद्भुत है। मैं डीपली जा सकता था, लेकिन समय की पाबंदी होने की वजह से मैं ज़्यादा डीपली में नहीं गया, परंतु आज हम कुछ डीपली में जाएंगे। हालेलुया। आमीन। चलेगा, पढ़िएगा दानियल की किताब 11 अध्याय 32वां वचन को पढ़िएगा। और जो दुष्ट होकर, उसका सेकंड लास्ट लाइन पढ़िएगा। परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे, वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। क्या करेंगे? बड़े काम करेंगे। हालेलुया। वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। हालेलुया। दानियल 11 अध्याय 32वां वचन, ये मेरा मेन वचन है। इसी के ऊपर हम 21 दिन चर्चा करेंगे। हालेलुया। मुझे लग रहा है कि किसी ने नहीं देखा है, या फिर देखा रहेगा तो शायद याद नहीं रहेगा आप लोगों को। 11 अध्याय, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखते हैं, जो लोग परमेश्वर का
खोज करते हैं, जो लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं, जो लोग परमेश्वर का पीछा करते हैं, वे मजबूत होंगे और वे विस्फोटक काम करेंगे। इस प्रकार से इंग्लिश में लिखा गया है, दे विल डू अ ग्रेट एक्सप्लॉइट, यानी एक बड़ा विस्फोटक काम करेंगे। कौन करेगा? जो परमेश्वर को जानेगा, जो परमेश्वर को पीछा करता है, वही व्यक्ति क्या होगा? मजबूत होगा। क्या परमेश्वर को जानते हैं? हालेलुया। यदि आप जानते हैं तो डरेंगे, आप मजबूत रहेंगे। हालेलुया। अगर आप डर रहे हैं, मजबूती आप खो रहे हैं, तो इसका मतलब आप परमेश्वर को नहीं जानते हैं। जो व्यक्ति नहीं जानता वही डरता है, घबराता है, परिस्थिति, सिचुएशन, हालत को देख के क्या हो जाता है? डर जाता है। लेकिन जो मजबूत बना रहता है, याव बांध कर रहता है, वो व्यक्ति अपने परमेश्वर को क्या है? जानता है। हालेलुया। तो यहाँ पर लिखा है परमेश्वर को जानना। तो कैसे जान सकते हैं? परमेश्वर को जानने का एक तरीका दिया गया है, उसके नाम को जानने से। हालेलुया। उसके नाम को जब जान जाएंगे तो हम परमेश्वर को जान जाएंगे, क्योंकि इसके नाम में ही सब कुछ छुपा हुआ है। आइडेंटिफिकेशन उसके नाम में ही है। हालेलुया। हमारा नाम ही हमारा व्यक्तित्व, हमारा क्या है? व्यवहार, हमारा आइडेंटिफिकेशन प्रस्तुत करता है। तो परमेश्वर का नाम प्रकट करता है कि वह कौन है। हालेलुया। तो उसके नाम को जानना है। तो हमने पिछले 2 संदेश में हमने सीखा कि उसका एक नाम है। क्या नाम है? पहला नाम क्या नाम है? किसने सुना मेरा संदेश? क्या नाम सुन, क्या सा नाम है? हाँ, हालेलुया, यस, एलोहिम। क्या है? यहोवा एलोहिम के नाम से जाना जाता है। हमने जाना है कि एलोहिम के नाम से परमेश्वर को पुकारा जाता है। यह संदेश मेरे YouTube पे है, Facebook पर आप ध्यान से सुनिएगा। 2 संदेश के अंदर मैंने बहुत कुछ बात किया है। हालेलुया। एलोहिम का क्या मतलब है? एलोहिम का मतलब है सृष्टिकर्ता। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। वहां पर जो परमेश्वर जो शब्द है वो परमेश्वर नहीं, एक्चुअल में एलोहिम है। क्या है? एलोहिम। एल का मतलब होता है, EL का मतलब होता है गॉड। ओहिम का मतलब है, इट्स अ प्लूरल वर्ड है, बहुवचन शब्द है, इसलिए गॉड्स आता है। वहां पर क्या आता है? गॉड्स आता है। तो त्रिएक परमेश्वर है। तो आदि में जो परमेश्वर शब्द लिखा गया वो त्रिएक परमेश्वर बता रहा है, क्योंकि हमारा परमेश्वर क्या है? एक ही है, बट इन वो अस्तित्व किसमें है? तीनों में। हालेलुया। 3 रोल है, 3 अदाकारा है उसका, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा में। हालेलुया। तो पहला जो शब्द हमें मिलता है, नाम उसका है यहोवा एलोहिम, जिसका वचन हमने देखा है उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 वचन। हालेलुया। दूसरा हमने नाम देखा है, वो किस नाम से जाना जाता है? दूसरा, कल का संदेश किसी ने सुना? क्या नाम से जाना जाता है? नहीं, उसको सर्वशक्तिमान तो उसका मतलब है, लेकिन एल शदाई। तो दूसरा नाम क्या है उसका? एल शदाई। यहोवा एल शदाई के नाम से वो जाना जाता है। हालेलुया। एल शदाई। तो एल शदाई, शदाई का मतलब है माइटी, पावर, सामर्थशाली। एल, हालेलुया, सर्वशक्तिमान। उत्पत्ति 17 अध्याय 1 वचन में हमने कल वचन लेकर बात किया था, जहां पर जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया तब परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन दिया और कहा कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ, मेरी उपस्थिति में चल और क्या हो जा? सिद्ध हो जा। हालेलुया। उसको अपना परिचय क्या दे रहा है परमेश्वर? अपना नाम क्या बता रहा है? कि मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। अब्राहम को अपना परिचय, अपना नाम क्या बता रहे? मैं सर्वशक्तिमान। तो उसे हिब्रू भाषा में एल शदाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एल शदाई। हालेलुया। शदाई का मतलब है माइटी, पावर, सामर्थशाली। शदाई का एक और मतलब होता है पर्याप्त, सफिशिएंट। तो हमारा परमेश्वर कौन है? सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। तो एलोहिम का मतलब सृष्टिकर्ता, एल शदाई का मतलब है सर्वशक्तिमान। हालेलुया। इतना सर्वशक्तिमान है। मैंने कल इसके ऊपर थोड़ा सा ही बात किया, क्योंकि हम टिटवाला से कल प्रचार किए। हालेलुया। हम वहाँ पर नितिन के घर पे से कल ऑनलाइन प्रचार किए। वहाँ पर मैंने, आपको मालूम है कि अब्राहम जब 99 वर्ष का हो गया था, उसको बच्चा नहीं हुआ था। 75 साल में प्रभु ने उसे वादा किया था, वाचा बांधा था कि मैं तुझे क्या दूंगा? संतान दूंगा। लेकिन अब लगभग 99 साल हो गए, 75 साल से 99 साल हो गया, अब तक बच्चा नहीं हुआ। और जो परमेश्वर ने वाचा दिया है, अब्राहम को लगा कि ये वाचा शायद टूट गया क्या, तोड़ दिया क्या, प्रभु भूल गया क्या। लेकिन परमेश्वर ने 99 एज में उसको दर्शन दिया और उसको याद दिलाया कि चाहे तेरा शरीर
दुर्बल भी हो जाए, बूढ़ा भी हो जाए, हालेलुया, है ना, डेड भी हो जाए तेरा बॉडी, इवन इस तेरी पत्नी का भी बॉडी डेड हो जाए, उसका वुम्ब भी क्या हो जाए, डेड हो जाए। आइएगा, मैं आपको बताना चाहता हूँ, उत्पत्ति की किताब में जाइएगा, उत्पत्ति की किताब, और देखिएगा वहां पर मुझे आज ये वचन वहां पर मिला। 18 अध्याय 11 वचन को पढ़िएगा। 18 अध्याय 11 वचन, उत्पत्ति 18 अध्याय, हालेलुया, पढ़िएगा 18 अध्याय 11 वचन। इब्राहिम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। अब्राहम और सारा दोनों बहुत बूढ़े थे। दोनों भी क्या है, बहुत बूढ़े थे। बूढ़े नहीं, लेकिन कैसा, बहुत बूढ़े थे। इतना बूढ़े हो गए कि उनका जब बॉडी जवाब दे दिया है कि अब बच्चे आने की गुंजाइश ही नहीं है कि आ सकता है। हालेलुया, बूढ़े हो गए थे और सारा का मासिक धर्म बंद हो गया था। हालेलुया, उसकी कोख भी क्या हो गई थी, बंद हो गई थी, यानी वो डेड हो चुका था। हालेलुया, लेकिन बाइबल यहाँ पर परमेश्वर ने उन दोनों से मिला 99 वर्ष में और कहता है कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, यदि डेड भी हो जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ, बच्चे को ला सकता हूँ मैं। यानी अब्राहम को बता रहे कि मैं शक्तिमान परमेश्वर को, डेड को भी मैं क्या कर सकता हूँ, जिंदा कर सकता हूँ मैं। हालेलुया, और बच्चे को मैं क्या कर सकता हूँ, दे सकता हूँ। मेरा वाचा अगर मैंने दिया है, मैंने प्रतिज्ञा किया है, तो मेरे प्रतिज्ञा को पूरा करने का मैं क्या रखता हूँ, सामर्थ रखता हूँ। बाइबल में बहुत सारे प्रतिज्ञा है, आपको पता है, और परमेश्वर अपने प्रतिज्ञाओं को पूरा करने का सामर्थ भी रखता है। हालेलुया, आपने प्रतिज्ञा को मांगने का, परमेश्वर ये प्रतिज्ञा आपने दिया है, पिताजी आप इस प्रतिज्ञा को आपने किया है, और परमेश्वर जानता है मैंने प्रतिज्ञा किया है, और उस प्रतिज्ञा को पूरा करने का सामर्थ भी रखता है। हालेलुया, हमारा परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान है, वो कुदरत को भी बदल सकता है। हालेलुया, पता है आपको एक स्टोरी, यहोशू की किताब में जब वहां पर लड़ाई हो रही थी और यहोशू ने वहां पर प्रार्थना किया, क्या कहा, ये सूर्य क्या हो जा, रुक जा, चंद्रमा क्या हो जा, रुक जा, और क्या हो गया, सूर्य भी क्या हो गए, और चांद, उधर सूर्य डूबा नहीं, चांद हालेलुया एक ही जगह पर ही स्थिर थी। हालेलुया, जब तक इन्होंने विजेता नहीं प्राप्त किया। यानी परमेश्वर इतना सर्वशक्तिमान है कि वो लॉ को भी क्या कर दिया वहां पर, हालेलुया, आमीन, रुका दिया, सूरज को भी रुका दिया। मेरा परमेश्वर कुदरत के ऊपर भी क्या करता है, सामर्थ रखता है। हालेलुया, पता है आपको याद आ रहा है, यहाँ पर ही हमने वचन एक प्रचार किया था, लहरें और आंधी, नेचुरल कैलामिटीज के ऊपर भी इसके पास में क्या है, प्राकृतिक आपदाओं के ऊपर भी क्या करता है, वो सामर्थ रखता है। हालेलुया, आमीन। एक और आपको पता है, हिजकिय्याह राजा को परमेश्वर ने कहा तू मर जाएगा, हालेलुया, लेकिन फिर उसकी आयु को कितना बढ़ा दिया, 15 वर्ष उसकी आयु को क्या कर दिया। यानी वो इतना सर्वशक्तिमान है कि वो आयु को भी, लाजरस जैसा व्यक्ति जो 4 दिन पूरी तरह से मर गया, डेड हो गया, कीटाणु पड़ गए हैं, कीड़े पड़ गए हैं, 4 दिन में बॉडी गल जाती है, ऐसे गले हुए बॉडी को चमड़े वड़े सब खत्म हो गए हैं, लेकिन एक आवाज भेज के परमेश्वर ने उसको क्या कर दिया। इतना सामर्थशाली है कि आज जितने भी मरे हुए लोग हैं, जिसके राख जला दिए हैं और जिसको बहा दिया है, परमेश्वर सबको क्या करने वाला है, जिलाने वाला है। जब वो आएगा तो क्या करेगा, इतना सामर्थशाली है। आज से कई हजारों साल पहले लोगों को जलाया गया है, दफनाया गया है, कीड़े काढ़ा है, लेकिन परमेश्वर कहता है मैं सबको क्या करूंगा। हालेलुया, परमेश्वर को ताली देंगे। हालेलुया, कितना सामर्थशाली परमेश्वर है, इसलिए वो अपने आप को क्या कहता है, मैं एल शदाय परमेश्वर हूँ। हालेलुया, आज एक तीसरा नाम को हम जानेंगे, आज तीसरा नाम के ऊपर हम अध्ययन करेंगे। आइएगा मेरे साथ में, आप उत्पत्ति की किताब 15वें अध्याय में जाएंगे। मैंने इस वचन को तैयार करने में आज पूरा दिन लगाया है। हालेलुया, पूरा दिन लगाया है, लेकिन अभी तक भी मैं थोड़ा से कंफ्यूजन में हूँ। कंफ्यूजन नहीं बोल सकता हूँ, मैं ज़रूर इसके लिए मैं अध्ययन कर रहा हूँ। परमेश्वर मेरे ज्ञान को खोलेंगे, क्योंकि मैं आज भी रो रहा था कि पवित्र आत्मा, मेरा कोई पास्टर नहीं है, कोई नहीं है, मुझे कोई पास्टर नहीं सिखाने वाला, कोई मेंटर नहीं, मैं किसके पास पूछूं कि इसका क्या मतलब है। मैं रोता हूँ कभी कभी, अगर कोई मेरा मेंटर रहता, कोई रहता, तो मैं उसको पूछता कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब है। मैं आज सच में वाकई रो रहा था कि परमेश्वर मुझे सिखाने वाला है, मुझे इसको समझना है, और मैं पवित्र आत्मा से मांग रहा था, मुझे आप ही बताइएगा,
इसीलिए तूने मेरे को मेंटर नहीं रखा, कोई पिता नहीं रखा मेरे ऊपर, कोई पास्टर को इसीलिए तूने नहीं रखा क्योंकि तू चाहता है कि तू मेरा क्या बने, टीचर बने। और पवित्र आत्मा लगभग जितना मेरे को उसने दिमाग को खोला यानी प्रकाशन दिया उतना मैं समझ पाया हूँ और आप तक मैं यहाँ पर लेकर आकर प्रचार कर रहा हूँ। हालेलुया। इसीलिए मैं आज 6 बजे तक, 6:15 बजे तक भी बाइबल ही लेकर बैठा था, कुछ तैयार नहीं हुआ। इधर 7 बजे की मीटिंग है लेकिन 6:15 बजे तक घर पर ही हूँ, उसी तरह कुछ तैयार नहीं हूँ। तुरंत 10 मिनट में तैयार होकर भाग भाग कर यहाँ पर आया हूँ मैं। हालेलुया। आएगा उत्पत्ति की किताब 15वें अध्याय में जाएंगे। 15वां अध्याय 1 वचन से हम पढ़ेंगे, 1 वचन से। इन बातों के पश्चात यहोवा का ये वचन, यहोवा का, देखिएगा क्या लिखा गया वहां पर, यहोवा का यह वचन। हालेलुया। चलिएगा पढ़िएगा। यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हाँ कि अब्राम मत डर, हाँ। तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। हाँ पढ़िएगा दूसरा। अब्राम ने कहा, हे प्रभु यहोवा, मैं तो निर्वंश हूँ और मेरे घर का वारिस ये दमिश्कवासी एलीएजर होगा। हाँ मुझे क्या देगा? तू मुझे क्या देगा? अतः हाँ पढ़िएगा। और अब्राम ने कहा, हाँ मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, हाँ, और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हालेलुया। 4था वचन भी पढ़ दीजिएगा। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा कि ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो नीच पुत्र होगा वही तेरा वारिस होगा। आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारों सुनेगा यहाँ पर थोड़ा से, आप इंग्लिश में पढ़ना, थोड़ा से आप गूगल्स में जाना, ठीक है, गूगल्स में जाना, वहां पर मैं जो वचन बोलूंगा अभी जेनेसिस 15 और 1 डालेगा, जेनेसिस 15:1 चलेगा। और बाइबल हब में जाना, बाइबल हब में जाना, वहां पर अलग अलग वर्जन आएंगे, चलेगा, जल्दी से डालेगा। या फिर सुरेश आप खोलेगा जल्दी से क्योंकि मुझे इसको क्लियर करना है, ठीक है। गूगल्स में जाएगा, जेनेसिस 15 और 1 डालेगा, 15 लाइएगा, 15:1 NIV नहीं, देखिएगा जेनेसिस 15:1 डाले आपने, और यहाँ पर बाइबल हब करके है, बाइबल हब, ठीक है। ये बाइबल हब में अब मैं जितना भी वचन बोलूंगा आपको बाइबल हब में जाना है, ठीक है। बाइबल हब में पूरे अलग अलग वर्जन है, जितने भी वर्जन है, NIV NET जो भी है, अमेरिकन स्टैंडर्ड वर्जन, किंग जेम्स वर्जन, जो भी है, सारे वर्जन है, वो एक ही वचन को अलग अलग वर्जन में डाला है। अब आप पढ़ेंगे मेरे लिए किंग जेम्स वर्जन से पढ़िएगा, ठीक है। हाँ, यहाँ से किंग जेम्स को पढ़िएगा, आप इधर आ जाइएगा, किंग जेम्स को इंग्लिश में पढ़िएगा, पढ़िए जल्दी, मेरे पास टाइम नहीं। After these things, the word of the Lord. After this thing, the word of the Lord came unto Abraham, into the vision, saying, Fear not, Abraham. Saying, Fear not, Abraham. I am the shield and the exceeding great reward. I am the shield and the exceeding great reward. हाँ पढ़िएगा दूसरा। हाँ आप उधर तो नो लाइएगा उसको। हाँ 2। And Abraham said, सुनेगा, Abraham said, Lord God, सुनेगा क्या लिखा है, Lord God। ये आप लोग है यहाँ पर, देखेगा यहाँ पर एक चीज मैं बताना चाहता हूँ। आज हम जिस नाम के विषय में सीखने जा रहे हैं वो नाम को थोड़ा से बहुत सारे लोग समझ नहीं पाते हैं क्या है। अब यहाँ पर लिखा है, मैं हिंदी में वापस से पढ़ता हूँ, इन बातों के पश्चात यहोवा का, क्या लिखा है, यहोवा। ये शब्द आपको पता है कहां पर मिला? अपना परिचय कल हमने देखा रहेंगे, कल हमने उत्पत्ति की किताब, निर्गमन की किताब 6वां अध्याय में गए, निर्गमन 6वां अध्याय में आइएगा, निर्गमन 6वां अध्याय में जाइएगा, निर्गमन 6वां अध्याय। यदि कोई मुझे ऑनलाइन से सुन रहा है तो मुझे कमेंट दे कि मेरी आवाज अब तक लगा रही है। निर्गमन 6वां अध्याय और दूसरा वचन को पढ़िएगा, पहला और दूसरा वचन पढ़िएगा।
तब यहोवा ने मूसा से कहा, तब यहोवा ने मूसा से कहा, अब तू देखेगा कि अब तू देखेगा मैं फिरौन से क्या करूंगा, मैं फिरौन से क्या करूंगा। जिससे वो उनको बरबस निकालेगा। बरबस निकाल देगा वह। वो तो उन्हें अपने देश में से बरबस निकाल देगा। हाँ, और परमेश्वर ने मूसा से कहा, अब परमेश्वर ने मूसा से कहा, किसने कहा? परमेश्वर। देखो क्या नाम मिल रहा है वहां पर, परमेश्वर ने। क्या नाम मिल रहा है? परमेश्वर। परमेश्वर ने किससे कहा? मूसा से। हाँ, परमेश्वर ने मूसा से क्या कहा? कि मैं यहोवा हूँ। मैं अपना नाम क्या बता रहे हैं? मैं यहोवा हूँ। अब परमेश्वर मूसा से को कह रहे हैं कि मैं कौन हूँ? मैं यहोवा हूँ। पढ़िएगा तीसरा वचन को, फिर से पढ़िएगा, तीसरा वचन को पढ़िएगा। हाँ, पढ़िएगा जिसको भी मिला। सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के नाम से अब्राहम, इसहाक और याकूब को दर्शन देता था। परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं अब्राहम, इसहाक और याकूब को मैं सर्वशक्तिमान के नाम से दर्शन देता था। हालेलुया। यहोवा के नाम से दर्शन नहीं देता था, लेकिन कौन से नाम से देते थे? अब्राहम, इसहाक और याकूब को। सर्वशक्तिमान। क्या आप लोग मेरे साथ में हैं? परमेश्वर कह रहे हैं मैं अब्राहम को, इसहाक को और याकूब को किस नाम से दर्शन देता था? एल शदाय, सर्वशक्तिमान के नाम से। और अब मूसा को वो क्या नाम बता रहे हैं? और मूसा को कह रहे हैं कि मेरा नाम क्या है? यहोवा। पढ़िएगा परंतु, हाँ पढ़िएगा। परंतु यहोवा के नाम से मैं उन पर प्रकट ना हुआ। मैं उन पर यहोवा के नाम से प्रकट ना हुआ। अब्राहम, इसहाक और याकूब को मैं यहोवा के नाम से प्रकट नहीं हुआ। यहोवा के नाम को परमेश्वर यहाँ पर प्रकट हो रहे कि मेरा नाम क्या है? यहोवा। इससे पहले अपना नाम सर्वशक्तिमान बताए। हालेलुया। यानी छठवें निर्गमन 6वें अध्याय में वो अपना नाम क्या बता रहे हैं कि मेरा नाम क्या है? यहोवा है। क्या है? यहोवे, यहोवा। हालेलुया। यहोवे नाम से यहोवा नाम बता रहे हैं। ये 6वें अध्याय में अपना नाम यहोवा बता रहे हैं। तो अगर आप 6वें अध्याय से पहले जाओगे उत्पत्ति के अध्याय में, तो वहां पर भी उनका नाम क्या आ रहा है? यहोवा, यहोवा, यहोवा आ रहा है। जब इन्होंने अपना परिचय 6वें अध्याय में दिया है, तो इससे पहले यहोवा का नाम आया कहां से? बाइबल पढ़ते हैं ना, तो उत्पत्ति में आपको इससे पहले भी पूरा नाम मिलेगा। आएगा, मैं आपको बताऊं, चलिएगा, देखेगा, आपके डाउट्स को देखेगा। आपने कभी नोटिस नहीं किया है ना? हालेलुया। 6वें अध्याय में अपना नाम क्या बता रहे हैं? यहोवा है मैं। और कहते हैं कि मैं सर्वशक्तिमान के नाम से उनको बताता था, यहोवा के नाम से उन पर प्रकट। अगर यहोवा के नाम से प्रकट नहीं हुए हैं, तो उत्पत्ति की किताब में यहोवा नाम आया कहां से? हालेलुया। चलेगा, उत्पत्ति 1 अध्याय के 1 वचन को पढ़ेंगे। हालेलुया। आदि में परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी की सृष्टि की। परमेश्वर ने क्या किया है? आकाश को बनाया। और पृथ्वी को किसने बनाया है? ये कौन है? एलोहिम परमेश्वर है। ये कौन है? एलोहिम सृष्टि करता है। हालेलुया। अब आइएगा उत्पत्ति 2 अध्याय के 4 वचन में आइएगा। उत्पत्ति 2 अध्याय। पृथ्वी की हाँ, उत्पत्ति का वृत्तांत यह है कि जब वह उत्पन्न हुए, हाँ, अर्थात जिस दिन यहोवा परमेश्वर। अभी क्या लिखा है नाम यहाँ पर? यहोवा परमेश्वर ने पृथ्वी और आकाश को बनाया। और वहां पर क्या लिखा है? परमेश्वर ने। वहां पर सिर्फ परमेश्वर लिखा, और यहाँ पर क्या लिखा है? कहाँ से नाम आ गया? यहोवा। जो कि निर्गमन में अपना नाम क्या दे रहे हैं? मेरा नाम क्या है? यहोवा। और यहाँ पर नाम आ गया यहोवा, और वो भी यहोवा परमेश्वर लिखा है। और वहां पर क्या लिखा है? सिर्फ परमेश्वर लिखा है। और वहां पर क्या लिखा है? यहोवा। निर्गमन में क्या लिखा है? सिर्फ यहोवा। और उत्पत्ति 2 अध्याय में यहोवा परमेश्वर। और उत्पत्ति 1 अध्याय में क्या लिखा है? परमेश्वर। हालेलुया। ये नाम कहां से अलग अलग आ रहा है? परमेश्वर एक जगह पे, और यहाँ पर यहोवा परमेश्वर, और यहाँ पर क्या नाम आ रहा है? यहोवा। कंफ्यूज्ड लग रहा है थोड़ा से? ये सब सेम है क्या? हालेलुया। अब मैं आपको थोड़ा से डाउट को क्लियर करूंगा। जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यहाँ पर हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं। अब मुझे बताए, यहोवा, परमेश्वर और प्रभु, ये तीनों भी एक ही हैं क्या? यहोवा, परमेश्वर और प्रभु। हालेलुया।
हालेलुया चलेगा, क्योंकि मेरी स्टडी है, आप लोगों को नहीं मालूम पड़ेगा। इसीलिए तो मैं थोड़ा से आज ये सारी चीज़ों में उलझा हुआ था, मैं इस सारी चीज़ में, क्योंकि मैं चाहूँ तो यहाँ पर आसानी से प्रचार करके मैं ऐसे ही जा सकता हूँ, मैं हीलिंग का मिनिस्ट्री हीलिंग में करके चले जा सकता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाने इसको, ये कलीसिया वचन में पक्का होना चाहिए। हालेलुया। कल मैं एक प्रचारक का प्रचार सुन रहा था, मैं नाम नहीं लूँगा इस वक्त। लगभग 3 बजे तक मैं सोया नहीं और मैं एक प्रचारक का प्रचार सुन रहा था। 3 घंटे का उसका यूट्यूब में मैंने देखा कि 3 घंटे का उसका वीडियो अपलोडेड है, और मैं 3 घंटा देख रहा हूँ। मैं बोला अभी मैसेज शेयर करेगा, अभी मैसेज शेयर करेगा, अभी मैसेज शेयर करेगा। वो सिर्फ गाना पे गाना, गाना पे गाना। 1 घंटा हो गया, 1.5 घंटा ओनली वर्शिप। फिर इसके बाद मुझे लगा अभी शेयर करेगा। फिर आया गवाही लेकर आया, गवाही लोगों को, फिर उसमें भी उसने यहाँ वहाँ का बात कर रहा है। 2:30 बज गया। 3 घंटे का उसका 3 घंटे का मैसेज है, आधे घंटे में उसने एक वचन लिया, उस पर भी उसने क्या किया, 10 मिनट ही बोला रहेगा, वो भी कुछ डीपली मैसेज नहीं है। मैं सोचा कि 3 घंटे का मैसेज में इसने सिर्फ 10 मिनट का वर्ड बोला है। हालेलुया। हाँ नहीं चलेगा, मैं नाम नहीं लूंगा किसी का। फिर मैं उसके और भी वीडियोस देखने चालू किया मैंने, क्योंकि कल पहली बार मैं मुझे किसी ने भेजा था और बोला था सुनो इसका, तो मैं कल और भी इसके वीडियोस को देखना चालू किया। तो मैं 3 घंटा, 2.5 घंटा है, 3 घंटा और देख रहा हूँ, और इसीलिए मुझे 3 बज गया कल रात को, और देख रहा हूँ तो मैं इतना ही मैसेज है, बाकी सब आराधना गवाही ये सब ही चल रहा है। हालेलुया। कुछ नहीं। मैंने कहा कहाँ वचन कहाँ था, ये तो पूरा बचकाना वचन था, बचकाना बोलते हैं इसको। हालेलुया चलेगा, मैं बाद में उसको खोलूंगा क्या है। आमीन। लेकिन मैंने मेरे वचन को कंपेयर किया। हालेलुया। मैंने कहा मेरा वचन में जो मैं प्रचार करता हूँ इस वक्त, उसमें ओनली वचन ही वचन मिलेगा। ज्यादातर क्या मिलेगा, ओनली वचन ही मिलेगा आपको। हालेलुया। मैंने अपने आप को उस भाई से तुलना किया, मैंने कहा कि क्या है ये। हालेलुया। चलेगा, जाने दो, वो नहीं बोलना था, लेकिन प्रभु ने बुलवाए, मुंह को खोला मुझे। अब देखेगा परमेश्वर, यहोवा परमेश्वर, और क्या नाम से है, इंग्लिश में पढ़ेंगे अभी। चलेगा, ठीक है, चलेगा। अभी इंग्लिश में पढ़िएगा बहन, चलेगा बहन, पढ़िएगा। हालेलुया। जेनेसिस 1 अध्याय का, उत्पत्ति 1 अध्याय का 1 वचन को पढ़िएगा। इन द बिगिनिंग गॉड, क्या लिखा है, परमेश्वर के जगह पे क्या लिखा है, गॉड। तो परमेश्वर को किस नाम से जाना जाता है, गॉड। और वो GOD जो है वो कैसा लिखा है, पूरा कैपिटल लिखा है। फर्स्ट लेटर क्या है, फर्स्ट लेटर G कैपिटल है और OD स्मॉल लेटर है। याद रखना, परमेश्वर का जब भी नाम आता है बाइबल में, परमेश्वर, उसको गॉड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गॉड। और वो भी पहला लेटर G कैपिटल आता है और बाकी स्मॉल। अगर G कैपिटल है और बाकी स्मॉल है तो वो किसको बता रहा है, एलोहिम, परमेश्वर को बता रहा है। किसको, समझा आप लोग। G कैपिटल है और O और D स्मॉल है, और तो ये परमेश्वर को बताता है, ये एलोहिम को बताता है। किसको बताता है। अगर मान लीजिए G और O और D कैपिटल है, पूरा कैपिटल है, तो वो किसको बता रहा है, गॉड बोला तो हमें क्या लगता है, परमेश्वर। अभी मैं आपसे कह रहा हूं G कैपिटल है, O भी कैपिटल और D भी कैपिटल है। अब तीनों भी कैपिटल है, तो क्या इसको भी मैं परमेश्वर बोलूं, एलोहिम बोलूं। क्योंकि बाइबल के अंदर ये सारी, हिंदी है ना, हमको सब एक ही जैसा लगता है, लेकिन इंग्लिश पढ़ने का, किंग जेम्स वर्जन, उसके अंदर आपको मालूम पड़ेगा कि क्या ये सब चीज अलग अलग है। हालेलुया। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि यहोवा परमेश्वर, यहोवा और परमेश्वर, ये सारे, हालेलुया। अब GOD जो कैपिटल, पूरा कैपिटल आता है, वो परमेश्वर एलोहिम नहीं, वो यहोवा का है। क्या है, यहोवा गॉड। क्या आता है, यहोवा। सुनिएगा, लिख लीजिएगा, जब भी G कैपिटल आता है और बाकी स्मॉल आता है तो वह एलोहिम के नाम से जाना जाता है। क्या है, परमेश्वर। अडोनाई के नाम से जाना जाता है। क्या है, अडोनाई। क्या है, अडोनाई। G कैपिटल, बाकी सब स्मॉल, ठीक है। और बाइबल में एक और शब्द मिलेगा, लॉर्ड। क्या नाम मिलेगा, लॉर्ड। सबको लॉर्ड बोल देते हैं, परमेश्वर को भी लॉर्ड, यहोवा को भी लॉर्ड, प्रभु को भी लॉर्ड। है ना।
प्रभु को भी क्या बोलते हैं इंग्लिश में? लॉर्ड। परमेश्वर को भी क्या बोलते हैं? लॉर्ड। और यहोवा को भी क्या बोलते हैं? लॉर्ड। सब खिचड़ी बना दिया। एलोहिम को भी गॉड लॉर्ड, यहोवा को भी लॉर्ड, और प्रभु को भी क्या बोलते हैं? लॉर्ड। लॉर्ड को लॉर्डी। हालेलुया। अब बाइबल को जब मैं पढ़ता हूँ इंग्लिश को, तो इसमें किंग जेम्स में बहुत अच्छा बताया है। जब भी देखिएगा, अभी आपने क्या लिखा? बड़ा कैपिटल जी और ओडी, तो ये किसको दर्शाता है? परमेश्वर, एलोहिम, अडोनाई। अडोनाई को भी दर्शाता है। लेकिन जब पूरा कैपिटल है, GOD LORD, पूरा कैपिटल है, GOD भी कैपिटल है, LORD भी कैपिटल है, तो वो यहोवा को दर्शाता है। किसको दर्शाता है? यहोवा। तो बाइबल के अंदर जब भी कैपिटल, पूरा कैपिटल आ रहा है, तो वो यहोवा को रिप्रेजेंट करता है। वो किसको है? यहोवा को। हालेलुया। और जब पहला लेटर आता है बड़ा, लॉर्ड का भी पहला लेटर बड़ा आता है, और जी गॉड का भी पहला लेटर अगर बड़ा आता है, तो वो किसको आता है? एलोहिम, अडोनाई को आता है। किसको? हालेलुया, हालेलुया। क्यों ये क्लियर कर रहा हूं? क्योंकि यही चीज बहुत जरूरी है। कंफ्यूज हो जाओगे आप बाइबल के अंदर। अब इसीलिए मैं आपको पढ़ूंगा, चलेगा? अभी आपने यहाँ पर क्या पढ़ा? यहाँ पर आपको लॉर्ड क्या मिला? गॉड मिला ना, जी कैपिटल मिला, चलेगा? अभी वही उत्पत्ति 2 अध्याय 4 वचन को पढ़िएगा, इंग्लिश में पढ़िएगा, अभी इंग्लिश में पढ़िएगा। These are the generations हाँ of the heavens and of the earth when they were created. हाँ In the day हाँ that the Lord लॉर्ड क्या लिखा है? लॉर्ड। और क्या लिखा है बाजू में? गॉड। लॉर्ड का स्पेलिंग कैसा लिखा है? पूरा कैपिटल पूरा कैपिटल, और उससे पहले, और गॉड का स्पेलिंग G कैपिटल जी कैपिटल, बाकी स्मॉल। लॉर्ड क्या मिला यहाँ पर? पूरा कैपिटल मिला पूरा। ये यहाँ पर यहोवा का है, देखो हिंदी में वहां पर लिखा यहोवा परमेश्वर, यहोवा के जगह पे क्या लिखा है? लॉर्ड। लॉर्ड कैपिटल में लिखा है। तो जब भी कैपिटल आ रहा है, पूरा बड़ा अक्षर में आ रहा है, तो वो यहोवा को रिप्रेजेंट करता है। हालेलुया। तो यहाँ पर परमेश्वर भी है और यहाँ पर यहोवा भी है। हालेलुया। चलेगा? यहाँ पर अडोनाई है और यहाँ पर प्रभु है। हालेलुया। प्रभु परमेश्वर। यहाँ पर यहोवा परमेश्वर, यानी यहोवा एलोहिम। हालेलुया। परमेश्वर का मतलब एलोहिम, यहोवा एलोहिम। हालेलुया। यहोवा एलोहिम, प्रभु एलोहिम, यह प्रभु। चलिएगा? आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारो, जब भी एलोहिम आता है, एलोहिम परमेश्वर को दर्शाता है, ये डिक्लेयर कर रहा है। एलोहिम बताता है कि मैं कौन हूँ, सृष्टि करता हूँ, मेरे अंदर क्या है, डिक्लेयर करता है, घोषणा करता है। एलोहिम अपने आप को डिक्लेयर करता है कि मैं दयावंत हूँ, मैं नम्र का हूँ, मैं अनुग्रहकारी हूँ, मैं विश्वास योग्य हूँ, मैं ही जीवन हूँ, मैं ही मार्ग हूँ, मैं ही सत्य हूँ। एलोहिम क्या करता है? डिक्लेयर करता है। क्या करता है? घोषणा करता हो, मैं हूँ ऐसा। हालेलुया। अपना आप को पेश कर रहा है। हालेलुया। बताता है। लेकिन यहोवा क्या करता है? प्रकट करता है। यहोवा क्या करता है? प्रकट करता है कि वो कैसा है। हालेलुया। यूहन्ना 1 अध्याय 18वां वचन को पढ़ेंगे एक बार, चलेगा? हिंदी में। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। देखा है क्या? उसको किसने प्रकट किया? पढ़िएगा, चलेगा? परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। यूहन्ना 1 अध्याय 18वां वचन। यूहन्ना 1 अध्याय 18वां वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। परमेश्वर को किसी ने, एलोहिम परमेश्वर को किसी ने कभी नहीं देखा। वो दयावंत है, वो नम्र है, वो विश्वास योग्य है, वो सृष्टि करता है, वो अपने आप में सब है। लेकिन उसको किसी ने देखा नहीं, कोई मालूम नहीं था कि वो कैसा है, लेकिन वो है अपने आप में सब। हालेलुया। वो सफिशिएंट है, वो दयालु है, अनुग्रहकारी, सब है वो अपने आप में। लेकिन किसी को मालूम नहीं वो कैसा है। हालेलुया। इवन स्वर्गदूत को भी नहीं मालूम है कि वो कैसा है, लेकिन वो है अपने आप में सब है। और उसको किसने प्रकट किया? पढ़िएगा। एकलौता पुत्र, एकलौता पुत्र पिता की गोद में है, जो पिता की गोद में है, उसी ने उसे क्या किया है? प्रकट किया है। यीशु ने क्या किया है? परमेश्वर एलोहिम परमेश्वर को प्रकट किया है, रिवील्ड किया है। एलोहिम को किसने प्रकट किया है? यीशु ने क्या किया है? प्रकट किया है।
हालेलुया। तो यहोवा जो है, यहोवा क्या करता है? प्रकट करने का काम करता है। और एलोहिम क्या है? डिक्लेयर करता है कि मैं ऐसा हूं। लेकिन उसको प्रकट कौन करता है? यीशु इसको क्या करता है? हालेलुया। चलेगा, अभी मैं आ रहा हूं मेरे वचन में यहाँ पर, ठीक है। अभी वापस से आइएगा यहाँ पर उत्पत्ति 15 अध्याय में। उत्पत्ति 15 अध्याय में एक वचन में वापस से आइएगा, एक और दूसरा वचन में अब पढ़ेंगे वापस। हाँ पढ़िएगा। इन बातों के पश्चात यहोवा का यह वचन। अभी यहाँ पर इंग्लिश में पढ़िएगा, चलेगा, जिसको भी मिला है इंग्लिश में पढ़िएगा। अभी यहाँ पर यहोवा जो लिखा है वो इंग्लिश में क्या लिखा है पढ़ेंगे। बड़ा अक्षर लिखा है कि क्या लिखा है? क्या लिखा है? लॉर्ड। बड़ा लिखा है क्या छोटा? तो लॉर्ड का मतलब क्या है? यहाँ पर बड़ा है तो वहाँ पर यहोवा। लॉर्ड क्या है? यहाँ पर कौन बात कर रहा है? परमेश्वर नहीं। कौन बात कर रहा है? एलोहिम नहीं बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है? यहाँ पर लॉर्ड, यहोवा बात कर रहा है। यहाँ पर कौन बात कर रहा है? एलोहिम परमेश्वर है, परमेश्वर को एलोहिम। और यहाँ पर कौन बात कर रहा है? यहोवा है यहाँ पर। क्योंकि एलोहिम को क्या आता है? एल कैपिटल आता है, बाकी सब स्मॉल आता है, लेकिन यहाँ पर पूरा कैपिटल है। तो यहोवा बात कर रहा है। कौन बात कर रहा है यहाँ पर? और आदम को किसने बनाया? हालेलुया। यहोवा ने बनाया है। किसने बनाया है? यहोवा। इसीलिए उत्पत्ति देखेगा, चलेगा, थोड़ा से ये वचन को सुनना जाके घर पे, आपका माइंड परमेश्वर को बोलना खोलने के लिए, आपका माइंड। हालेलुया। चलिएगा, पवित्र आत्मा को बोलना हालेलुया, क्योंकि मेरे माइंड को खोल दिया। अभी रोया है ना, मैंने रोया है ना उसके सामने। हालेलुया। चलेगा, पढ़िएगा 7वां वचन को पढ़िएगा। दूसरा क्या 7वां? तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। किसने बनाया है? यह यहोवा कौन है? कैपिटल वाला लॉर्ड है। हालेलुया। और वो परमेश्वर कौन है? वहां पर पहला एल कैपिटल है, और यहाँ पर कौन है? पूरा कैपिटल है, लॉर्ड। लॉर्ड ने क्या बनाया यहाँ पर? ये पूरा कैपिटल लॉर्ड ने क्या किया यहाँ पर? बनाया है। तो इसको बनाया किसने है? यहोवा परमेश्वर ने। और यहोवा परमेश्वर ने ही क्या बोला कि इसका वृक्ष का फल को किसने बोला? ये यहोवा परमेश्वर। वो परमेश्वर नहीं है एलोहिम। ये कौन है? इसने कहा कि मत खा। हालेलुया। किसने कहा? यहोवा परमेश्वर ने कहा मत खा। लेकिन जब शैतान आया सर्प के अंदर, किसने बोला नहीं खाने के लिए फल? यहोवा परमेश्वर ने। लेकिन शैतान आया ना, देखो उधर कंफ्यूज कर दिया। अब तीसरा अध्याय में आइएगा, चलेगा। तीसरा अध्याय पहला वचन में, पहला वचन। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनन पशु बनाए थे, उनमें सब में सर्प धूर्त था। और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा? आप क्या बोल रहा है? सर्प ने क्या बोला? क्या सच में परमेश्वर ने कहा? लेकिन किसने कहा कि फल नहीं खाने के लिए? किसने कहा फल नहीं खाने के लिए? और यहाँ पर ये किसका नाम ले रहा है? क्या सच में परमेश्वर ने कहा? इसने किसका नाम लेना चाहिए था? किसने मना किया? और आदम और हवा को मालूम था कि किसने मना किया है? यहोवा परमेश्वर ने मना किया है। या किसने मना किया है? यहोवा परमेश्वर ने। उनको मालूम नहीं कि परमेश्वर कौन है। हालेलुया। और जब शैतान आया तो कैसा कंफ्यूज किया? क्या एलोहिम परमेश्वर ने कहा? हालेलुया। और ये क्या बोलती है? क्या बोलती है? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वृक्ष के, वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं। हालेलुया। वो भी क्या होगी? एग्री हो गई। हालेलुया। एग्री हो गई कि परमेश्वर ने। उसने बोलना चाहिए था कि परमेश्वर ने नहीं बोला है हमको। किसने बोला है? यहोवा परमेश्वर ने बोला नहीं खाने के लिए। और वो भी एग्री हो गई, बोलती है हाँ परमेश्वर नहीं बोला कि नहीं खाने के लिए। कंफ्यूज हो गई वो भी। अभी आप जैसे कंफ्यूज हो रहे यहाँ पर। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं भी आज पूरा दिन क्या था? हालेलुया। क्योंकि मैं अभी इसका पूरा राज खोलता हूँ। मैं आते वक्त भी मांग रहा था, प्रभु मुझे खोल, राज को खोल। हालेलुया। मुझे ऑनलाइन प्रीचिंग करना है। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। तो यहोवा परमेश्वर, जब भी यहोवा नाम आता है तो वहां पर कैपिटल लॉर्ड आता है, कैपिटल गॉड, कैपिटल पूरा तो वो यहोवा है।
और सिर्फ पहला लेटर एल और पहला जी कैपिटल आता है तो वो एडोनाई और एलोहिम परमेश्वर को आता है। हालेलुया। अब 15वें अध्याय में आएंगे। अभी मेरा वचन को मैं चालू कर देता हूँ, ठीक है, चलेगा। वापस से पढ़िएगा, अब पढ़िएगा। इन बातों के पश्चात यहोवा को, अब इसने यहाँ पर कौन है? यहोवा कौन है? अभी यहाँ पर कौन है? यहोवा। अभी इंग्लिश में क्या लिखा है वहां पर? परमेश्वर ने बोला। किसने दर्शन दिया यहाँ पर? अभी यहोवा ने, लॉर्ड ने, परमेश्वर नहीं, एलोहिम नहीं। कौन है यहाँ पर? यहोवा ने क्या किया? यहोवा का यह वचन दर्शन में अब्राम के पास पहुंचा। हाँ, हे अब्राम मत डर, तेरी डाल और तेरा अत्यंत बड़ा फल मैं हूँ। हाँ, तेरा ढाल और तेरा अत्यंत बड़ा प्रतिफल मैं हूँ। हाँ, पढ़िएगा। अब्राम ने कहा, हे प्रभु। अभी नाम मिल रहा है, देखो क्या नाम मिल रहा है? हे प्रभु। अब प्रभु आ गया नाम। क्या आ गया? हे प्रभु यहोवा। अभी यहोवा परमेश्वर सुना, यहोवा सुना, परमेश्वर सुना, अब हे प्रभु यहोवा आ गया। है यहाँ पर, है यहाँ पर। बाइबल टीचर से पंगा ले रहे हो आप लोग। हालेलुया। आप लोग, यही है बाइबल स्टडी। हालेलुया, ये बाइबल स्टडी है। सबको सीखना है, सबको कॉलेज जाना है। हालेलुया, कॉलेज जाना है। ये नहीं मिलेगा टीचिंग वहाँ पर, ये टीचिंग नहीं मिलेगा बाइबल कॉलेज में। मैंने बाइबल कॉलेज के नोट्स भी देखे, सब बचकाना टीचिंग है वो। हालेलुया, कल मैं डैनियल के साथ बात कर रहा था, सब बचकाना टीचिंग है वो। हालेलुया, बाइबल स्टडी में ये नहीं मिलेगा। इसको, इसके लिए बैठना पड़ेगा। हालेलुया, कहाँ पर बैठना पड़ेगा? घर में, उपस्थिति में बैठना पड़ेगा, तब जाके वो खुलेगा। अब यहाँ पर क्या नाम आ रहा है? हे प्रभु यहोवा। अब इंग्लिश में पढ़िएगा, चलेगा, फिर मैं आ रहा हूँ इसके ऊपर। हे प्रभु यहोवा पढ़िएगा। प्रभु को क्या लिखा है? And Abraham said, हाँ, Lord God, लॉर्ड। अभी यहाँ पर लॉर्ड क्या है? L कैपिटल है और L, बाकी स्मॉल है। बाकी सब है स्मॉल है। तो यहाँ पर किसको बोल रहे हैं? परमेश्वर को बोल रहा है, एलोहिम। क्या बोल रहा है? एलोहिम। और क्या बोल रहा है? और गॉड है पूरा कैपिटल। गॉड। जब पूरा कैपिटल आता है तो किसको बोलते हैं? यहोवा। यहोवा को क्या बोलते हैं? यहोवा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पर? लॉर्ड, लॉर्ड गॉड। हालेलुया, लॉर्ड गॉड, यानी यहाँ पर एलोहिम यहोवा, एलोहिम यहोवा, एलोहिम यहोवा। हालेलुया, ये नाम से अभी क्या जाना जा रहा है? यहाँ पर यहोवा भी दिया गया है, एलोहिम भी दिया गया है। इसलिए तो त्रिएक परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। कंफ्यूज हो जाएंगे ना जो आएंगे ना मेरे पास, ट्रिनिटी का बोलेंगे, ट्रिनिटी नहीं है, तो उनको ऐसे ही कंफ्यूज कर दूंगा मैं। आते हैं ना लोग, अरे त्रिएक परमेश्वर नहीं, सिर्फ जेहुआ है, जेहुआ है, यहोवा है, यहोवा, उनको ऐसे ही कंफ्यूज कर दूंगा मैं। उसको मजबूर करा दूंगा कि ट्रिनिटी है। वो कंफ्यूज ही हो जाएगा, ये क्या बात कर रहा है? यहोवा परमेश्वर, यहोवा प्रभु। हालेलुया, वो बोलेगा ठीक है मैं मानता हूँ ट्रिनिटी है, जाता हूँ। हालेलुया। तो यहाँ पर क्या है? एलोहिम और क्या है? यहोवा के नाम से। सुनेगा, जो यहाँ पर प्रभु नाम दिया गया है, प्रभु, ये प्रभु बाइबल के अंदर जब भी प्रभु आता है, प्रभु, लॉर्ड, आप वो यहोवा को भी लॉर्ड के नाम से बोलते हैं और प्रभु, प्रभु भी। यहोवा का भी नाम बाद में जाकर चेंज हो गया है, यानी लोगों ने जब ट्रांसलेट किया तो यहोवा का नाम भी क्या डाल दिया गया है? लॉर्ड के नाम से बुलाया जाता है। हालेलुया, यहोवा के नाम को क्या बुलाया जाता है? लॉर्ड के नाम से अभी क्या किया जाता है? बुलाया। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग प्रभु देख रहे हैं, ये परमेश्वर वाला प्रभु है, एलोहिम वाला है। कौन है? एलोहिम। तो यहाँ पर एलोहिम को भी क्या बोल रहा है? प्रभु बोल रहा है। यहोवा को भी प्रभु बोल रहा है और एलोहिम को भी क्या बोल रहे हैं? दोनों को भी क्या बोल रहा है? यहोवा को भी क्या बोल रहे हैं? प्रभु, और एलोहिम को भी क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? हालेलुया, दोनों भी क्या बोल रहे हैं अभी? हालेलुया। सुनेगा, जब भी प्रभु आता है इंग्लिश में लॉर्ड, ये लॉर्ड नाम आया कहाँ से? ये लॉर्ड नाम आया कहाँ से? प्रभु का नाम आया कहाँ से? प्रभु ये जो नाम है ये अडोनाई नाम से आया है। कहाँ से? अडोनाई, अडोनाई नाम से आता है। कहाँ से? प्रभु। ये जो प्रभु जो शब्द है लॉर्ड, ये अडोनाई नाम से आता है। अडोन, अडोन, ADON, अडोन जो है, अडोन शब्द जो है, एडोन, ADON, ये जो है इसका मतलब क्या है? अडोन का मतलब है प्रभु। लिख लीजिएगा, एडोन का मतलब क्या होता है? प्रभु। एडोन का मतलब है प्रभु। एडोन का मतलब क्या है?
मास्टर, स्वामी। एडोन का मतलब क्या है? मालिक। एडोन का मतलब है मालिक, एडोन का मतलब है प्रभु, एडोन का मतलब है स्वामी। स्वामी भी वही है, मालिक भी वही है और प्रभु भी वही है। तो यहाँ पर प्रभु जो नाम डाला गया है वो प्रभु का नाम का मतलब है अडोन। अडोन के नाम से आता है, हिब्रू में एडोनाय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एडोनाय। एडोन, एडोन जब भी आता है, एडोन का नाम का मतलब है प्रभु, और आई का जो नाम का मतलब है ए आई। ए आई, जब भी ए आई लग गया तो वहां पर वो गॉड को बताता है। किसको? गॉड को। अगर सिर्फ एडोन आएगा, सिर्फ एडोन आएगा तो वो लॉर्ड होता है, प्रभु होता है, मालिक होता है, स्वामी। एडोन, सिर्फ एडोन आ रहा है तो उसका मतलब है वो संसार में आपके काम धंधे पे जो मालिक है उसको भी लॉर्ड बोल सकते हैं, उसको भी मालिक बोल सकते हैं, स्वामी। लेकिन ए आई लगा दिया है तो यहाँ पर संसार का, मनुष्य का नहीं आएगा। जब ए आई लगा दिया तो वहां पर किसका आ जाएगा? जिक्र गॉड का आ जाएगा। क्या आ रहा है यहाँ पर? गॉड को बोल रहे हैं प्रभु। यहाँ पर गॉड, अगर ए आई नहीं लगाता तो वो इंसान को भी प्रभु बोलते हैं। जैसे सारा ने अब्राहम को क्या बोलती थी? मेरा प्रभु, है ना। अब्राहम पति को भी बोलते हैं प्रभु। हालेलुया। दाऊद जब शाऊल जब मारने आता था बोलता था कि मेरा प्रभु को मैं कैसे मार सकता हूँ, वो भी अपने दाऊद शाऊल को बोलता था प्रभु, है ना। एलिशा को भी लोग ना क्या करते थे? प्रभु। हालेलुया। तो बहुत जगह प्रभु ना इंसान लोगों को भी बोला जाता था। तो एडोन का ही मतलब क्या होता है? प्रभु, मास्टर या स्वामी। लेकिन ए आई लगा दिया है, इसके लिए यहाँ पर इंसान नहीं, मनुष्य नहीं है, ए आई यहाँ पर लगा दिया। तो इसका मतलब ये किसको प्रभु बोल रहे हैं? गॉड को। किसको बोल रहे हैं? तो ये प्रभु नाम जब भी आया तो इसको बोलते हैं अडोनाय। तो परमेश्वर को अब्राम यहाँ पर क्या नाम से पुकार रहा है? अडोनाय। क्या नाम से पुकार रहा है? अडोनाय। यहोवा अडोनाय क्या नाम से जान रहा है? अभी है यहाँ पर, है यहाँ पर। क्या मैं हालेलुया सुन सकता हूँ? तो यह प्रभु नाम कहाँ से आता है? अडोनाय। तो यहाँ पर अब्राम अभी किस नाम से पुकार रहा है परमेश्वर को? अडोनाय। अडोनाय के नाम से। और यहोवा, यहोवा प्रभु के नाम से बोलता है प्रभु। इसका मतलब है अडोनाय नाम से जान रहा है। हालेलुया। अडोनाय नाम से, अडोनाय नाम से वो जान गया परमेश्वर की वो अडोनाय है। क्यों हो गया चलेगा, मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब्राम बोलता है कि मैं निर्वंश हूँ। मैं कौन हूँ? निर्वंश हूँ। वो डॉट लोग पढ़ते नहीं, भूल जाते कई जगह पे। निर्वंश है, वंश लिखा है वो। निर्वंश, निर्वंश मतलब मैं बिना संतान के हूँ। हे परमेश्वर, मैं बिना संतान के हूँ। और यह एलियाजर जो मेरा कौन है? एलियाजर, दमिश्क किसी एलियाजर, क्या यह मेरे बाद में वारिस होगा? और मैं क्या देखता हूँ कि मेरे बाद में वारिस कौन होगा? यह एलिएजर। यह एलियाजर कौन है? ये एलियाजर उसका सर्वेंट है। कौन है? सेवक है। कौन है? ये इधर पे जो एलियाजर है वो उसका सर्वेंट है। अब्राम का कौन है? सेवक है, सर्वेंट, काम करने वाला। और अब्राम कौन है यहाँ पर? मालिक है, स्वामी है। और ये एलिएजर कौन है? सेवक है यहाँ पर। तो यहाँ पर अब्राम क्या बोल रहा है? मैं मालिक हूँ, मैं इस विरासत का मैं मालिक हूँ, लेकिन मेरे पास में कोई संतान नहीं है परमेश्वर। अब तो मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मैं मरने के कगार पर हूं परमेश्वर। और मैं क्या देखता हूं? मैं मर जाऊंगा तो ये मेरे पूरी विरासत किसके हाथ में चले जाएगी? मेरे सेवक के हाथ में चले जाएगी। तो यहाँ पर किसका रिलेशन बता रहा है? मालिक। और किसका रिलेशन बता रहा है? हालेलुया। किसका रिलेशन बता रहा है? रिश्ता किसका बता रहा है? एक मालिक और सेवक का रिश्ता। तो अडोनाय जब भी आता है तो वहां पर रिलेशन बताता है, रिश्ता बताता है। अडोनाय ये किसका रिलेशन बताता है? स्वामी और सेवक, मालिक और सेवक का क्या बताता है? रिश्ता बताता है। समझ रहे हो आप लोग? हालेलुया। वो बोलता है परमेश्वर मेरे बाद में ये हो जाएगा, ये मालिक बन जाएगा। मैं तो चले जाऊंगा लेकिन ये मालिक बन जाएगा। हालेलुया। इसलिए बोलता है परमेश्वर, क्या बोलता है परमेश्वर? मुझे तो तूने वंश नहीं दिया, तूने मुझे वंश नहीं दिया। और क्या देखता हूं कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। हालेलुया। तू मुझे नहीं दिया, यानी वो परमेश्वर से कह रहा है कि तू मेरा क्या है? तू मुझे वंश देने का वादा किया है। हालेलुया। तूने मुझे नहीं दिया, तू मेरा मालिक है, तू वंश को दे सकता है, तू मालिक है। मैं तेरा कौन हूँ? सर्वेंट हूँ, मैं सेवक हूँ परमेश्वर।
हालेलुया। यानी वो परमेश्वर के साथ में एक रिलेशन बता रहा है कि तू कौन है, तू प्रभु है, तू परमेश्वर है। तू कौन है? प्रभु है, तू मालिक है, परमेश्वर। तू मुझे दे सकता है। मालिक के पास से ही सब कुछ मिलता है ना, मालिक से ही मिलता है ना सर्वेंट को। सर्वेंट के पास से मालिक को तो नहीं जाता है, मालिक से ही सर्वेंट के पास जाता है। तो यहाँ पर बच्चा किसको चाहिए? हालेलुया, अब्राहम को चाहिए। तो अभी इसका मालिक कौन है? परमेश्वर है। यानी अपने परमेश्वर को क्या बोलता है? तू मेरा मालिक है। मालिक का मतलब है अडोनाय। तू अडोनाय है परमेश्वर। तू मुझे क्या दे? तेरे ओर से क्या आता है? संतान आते हैं। मैं तेरा कौन हूँ? सर्वेंट हूँ। है यहाँ पर, है यहाँ पर। क्या जा रहा है भेजे में? परमेश्वर इनके बुद्धि को खोलेगा, इनके ज्ञान को खोलेगा, आत्मिक बुद्धि, ज्ञान और समझ को खोलेगा जितने ऑनलाइन से सुन रहे हैं, ताकि इन तक संदेश पहुंचे। तो परमेश्वर यहाँ पर वो परमेश्वर को कैसे देखता है कि तू मालिक है। इसीलिए अब्राहम ना एक जगह पे क्या बोलता है, चलिएगा पढ़ेंगे 14 अध्याय, उत्पत्ति 14 अध्याय 22वां वचन को पढ़िएगा। उत्पत्ति 14 अध्याय 22वां वचन। हाँ, अब्राहम ने सदोम के राजा से कहा, परम प्रधान ईश्वर। वहां पर परम प्रधान ईश्वर को इंग्लिश में मैं पढ़ता हूं ना जब, तो वहां पर कैपिटल लॉर्ड लिखा है, यहोवा। क्या लिखा है? यहोवा। हालेलुया। यहोवा जो आकाश और पृथ्वी का अधिकारी है। वो क्या है? पृथ्वी और आकाश का अधिकारी कौन है? अब्राहम बोलता है कि पृथ्वी भी उसकी है, आकाश भी, स्वर्ग भी उसका है, सब कुछ उसका है। वो अधिकार रखता है, सब कुछ उसी के द्वारा आता है, सब कुछ उसी के द्वारा आता है। विजेता भी उसने मुझे दिलाया, सदोम के राजा के ऊपर विजेता भी दिलाया तो उसी ने दिलाया है। सब कुछ उसी का है, सब कुछ। वो पृथ्वी का अधिकारी है, स्वर्ग का अधिकारी है, वो अधिकार रखता है, सब कुछ उसके पास से आता है। तो अब्राहम को मालूम है कि परमेश्वर मालिक है इस पृथ्वी का। हालेलुया। अब्राहम को मालूम है कि परमेश्वर इस स्वर्ग का क्या है? मालिक है। वो मालिक है, वो अधिकार रखता है, मालिक के पास में सब कुछ है। इसलिए मालिक को बोलता है, हे प्रभु अडोनाय, मुझे तू ही वंश दे सकता है। हालेलुया। हालेलुया। तो यहाँ पर अडोनाय का क्या मतलब है? एक सर्वेंट और क्या है? एक मालिक और सर्वेंट का रिलेशन। हालेलुया। एक घर का मालिक, हालेलुया, और एक किराएदार, हालेलुया, जिसका मालिक कौन है? घर का परमेश्वर है। हालेलुया। तो ये अडोनाय का यह मतलब है मेरे प्यारो। यहाँ पर मास्टर मतलब स्वामी, लॉर्ड, प्रभु। तू प्रभु है, हम लोग कौन है? तेरे दास है। तो यहाँ पर गुलाम और किसका बता रहा है? स्वामी और कौन है? गुलाम। हम उसके दास है और वो कौन है? गुलाम है। तो यहाँ पर स्लेव और मास्टर का क्या दिखा रहा है? रिलेशन बता रहा है। क्या मैं आपके हालेलुया सुन सकता हूँ? क्या आप ताली बजा सकते हैं परमेश्वर के लिए? मैं विश्वास करता हूँ कि ये वचन को 2 बार 3 बार जब आप सुनोगे, आपको जरूर समझ में आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अडोनाय का मतलब होता है प्रभु। आप प्रभु है और हम कौन है? हम सर्वेंट है, हम दास है, हम गुलाम है परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइएगा मेरे साथ में लूका की किताब जाते हैं, चलेगा। लूका की किताब 6वां अध्याय 46 वचन में जाते हैं। लूका 6वां अध्याय 46 वचन। जब तुम मेरा कहना नहीं मानते, हाँ, तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो? जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? हालेलुया। हे प्रभु क्यों कहते हो? हालेलुया। अभी यहाँ पर कंफ्यूज करूं? चलेगा, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको वचन को क्लियर कर रहा हूँ, क्योंकि ये सारी चीजें हमको ना वचन ही रहेगा। चिन्ह चमत्कार वाले लोग ऐसे ही फंस जाएंगे। जब वचन रहेगा तो हम बरोबर पक्के रहेंगे। हम जेहोवा विटनेस वाले के पास नहीं जाएंगे, यरूशलेम माता के पास नहीं जाएंगे, हम उसको ऐसा क्लियर कर देंगे उसको। हालेलुया। अब मुझे बताइएगा यहाँ पर इंग्लिश में क्या लिखा है? प्रभु हिंदी में क्या बोलते हैं यहाँ पर? जब तुम मेरी आज्ञा को मानते ही नहीं तो मुझे हे प्रभु क्यों कहते हो? मेरी आज्ञा को मानते नहीं और मुझे क्या बोलते हो? हे प्रभु। अब इंग्लिश में पढ़ दीजिएगा, थोड़ा से पढ़िएगा इंग्लिश में। लूका 6:46,
And why call ye me Lord, Lord, and do not the things which I say? हाँ, पढ़े, वापस से पढ़िएगा. Why? Why call ye me हाँ. Lord, Lord? Why they call me as Lord, Lord, when they do not? हाँ. The things which I say. हाँ, when they don't do it, the thing which I say. जब वे मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे लॉर्ड लॉर्ड कहते हैं? प्रभु अपने आप को क्या बोल रहा है? लॉर्ड लॉर्ड. जब वे मेरा कहना नहीं मानते तो मुझे क्या बुलाते हैं? प्रभु प्रभु क्यों बोलते हैं? अगर मुझे प्रभु बोलते हैं तो मेरा कहना मानो वे. हालेलुया. यीशु अपने आप को क्या बोल रहा है? लॉर्ड लॉर्ड, प्रभु प्रभु. हालेलुया हालेलुया. और हमने देखा यहोवा के नाम को भी क्या बोलते हैं? प्रभु. अडोनाई को भी क्या बोलते हैं? प्रभु. यीशु अपने आप को क्या बोल रहा है? मैं अडोनाई हूँ. पुराने करार का अडोनाई यीशु बन गया. हालेलुया. पुराने करार का अडोनाई कौन बन गया? हालेलुया. यीशु बोलता है मैं अपने आप को क्या बोलता है? प्रभु. सबत का प्रभु बोलता है ना बार बार. सबत का प्रभु. लोग उसको प्रभु आकर बोलते हैं तो भी कतराता नहीं था. लोग आकर कोढ़ी आया और कहता है हे प्रभु. वो अपने आप को ये नहीं बोला कि मुझे क्यों बोलते हो प्रभु. उसने कहा कि मैं कौन हूँ. हालेलुया. तो कौन है अडोनाई? यहाँ पर इंग्लिश क्या लिखा है? कैपिटल है. एल कैपिटल है. तो एल कैपिटल है, बाकी क्या है? स्मॉल है. बाकी जब स्मॉल आता है तो किसको आता है? अडोनाई को आता है. तो यीशु मसीह यहाँ पर अपने आप को क्या बोल रहे हैं? मैं अडोनाई हूँ. मैं वो एलोहिम हूँ. मैं वो एलोहिम परमेश्वर हूँ जो आदि में सृष्टि को बनाया हूँ. हालेलुया. समझा आप लोग? हालेलुया. यहाँ पर एल कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल है. और एल कैपिटल है. ये यीशु अपने आप को एल कैपिटल वाला बोल रहे हैं, यानी एलोहिम वाला बोल रहे हैं. यीशु अपने आप को क्या बोल रहे हैं? अडोनाई वाला बोल रहे हैं अपने आप को. यानी यीशु अपने आप को क्या बोल रहे हैं? कि मैं वो अडोनाई हूँ. हालेलुया. और यहोवा का भी मतलब क्या है? लॉर्ड, प्रभु. हालेलुया. यानी यीशु मसीह ही यहोवा, यीशु मसीह ही एलोहिम, यीशु मसीह ही कौन है? परमेश्वर. यीशु ही मसीह अडोनाई है, यीशु मसीह ही एलोहिम है, यीशु मसीह ही एल शदाई है. हालेलुया. यहोवा का ही मतलब है प्रभु. एलोहिम का भी मतलब क्या है? लॉर्ड, प्रभु. यानी सब कुछ मिलाकर क्या यहाँ पर आ रहा है? यीशु मसीह में आ रहा है. यीशु मसीह अपने आप में क्या है? अडोनाई है. हालेलुया. इसलिए वो पुराना करार है. यीशु मसीह वो परछाई था, लेकिन यीशु मसीह वो अडोनाई बनकर आया है. एलोहिम था, एलोहिम सृष्टि करता. यीशु मसीह वो सृष्टि करता बनकर आया. उसने सृष्टि किया, उसने अंधे को आंखें दिलाया. हालेलुया. सृष्टि किया, वहां पर मरे को जिंदा किया, बिना चीज इस्तेमाल किए उसने सृष्टि किया. वही एल शदाई जो सर्वशक्तिमान पुराने करार में था. यीशु मसीह सर्वशक्तिमान बनकर आया. एल शदाई कि उसने लहरों को, आंधी को भी रोक दिया. यानी वो एल शदाई बनकर आया, एलोहिम बनकर आया. और अब क्या बनकर आया? अडोनाई बनकर आया, प्रभु बनकर आया, स्वामी बनकर आया. यानी परमेश्वर कौन है? स्वामी है. परमेश्वर यीशु मसीह कौन है? वह प्रभु है. परमेश्वर यीशु मसीह कौन है? वह मालिक है हमारा. हालेलुया. हमारा यीशु मसीह हमारा कौन है? और प्रभु यहाँ पर बोलते हैं तुम मुझे मालिक कहते हो, तुम मुझे स्वामी कहते हो, तुम मुझे प्रभु कहते हो, तो मेरी आज्ञा कहाँ मानते हो? मालिक का आज्ञा तो मानते हैं ना. कौन मानता है? मालिक, मास्टर का सेवक लोग मानते हैं ना. तो प्रभु हमको क्या बोल रहा है? तुम मेरे सेवक हो, तुम, मैं मालिक हूँ, तुम मुझे प्रभु बोलते हैं ना. हम भी बोलते हैं ना प्रभु. इसका मतलब वो मालिक है ना. तो प्रभु हमको बोल रहा है जब तुम मुझे हे प्रभु बोलते हैं आराधना में, तो मेरा आज्ञा कहाँ है? मैं मालिक हूँ ना. तुम कहाँ है? मेरा आज्ञा कहाँ है? समझा? हालेलुया. प्रभु अपने आप को यीशु मसीह बोल रहे हैं मैं मालिक हूँ. मैं कौन हूँ? मास्टर हूँ. और तुम जब मुझे मालिक बुलाते हो, प्रभु, प्रभु का ही मतलब क्या है? मालिक. प्रभु का ही मतलब क्या है? मास्टर. प्रभु का ही मतलब है प्रभु. हालेलुया. जब परमेश्वर को मालिक बुलाते हैं तो हम उसका काम करना चाहिए. प्रभु बोलते तुम मेरा आज्ञा का पालन भी नहीं करते हो. तुम लोग सिर्फ होठों से प्रभु 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 जपते हो, लेकिन तुम्हारा कार्य कुछ और है. तुम्हारा मालिक कोई और है. तुम उसकी सुन रहे हो, मेरी नहीं सुन रहे हो. तुम्हारा स्वामी कोई और है. हालेलुया. है यहाँ पर, सुनेगा भी. यहाँ पर देखेंगे प्रभु अगर हमारा स्वामी होता, मालिक होता, तो हमने उसका सुनना चाहिए ना. अगर हम उल्टा कर रहे हैं तो इसका मतलब हमारा कोई और स्वामी है, हम उसका कर रहे हैं. इसलिए बाइबल में 2 स्वामी है, पता है आपको?
मत्ती 6वां अध्याय में आइएगा। हालेलुया। मत्ती 6वां अध्याय में, मत्ती 6वां अध्याय 24वां वचन। कोई मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कोई कर मनुष्य दो स्वामी की सेवा नहीं कर सकता। परमेश्वर अपने आप को स्वामी बोल रहा है और एक और भी स्वामी है। अगर हम परमेश्वर को स्वामी बोल रहे हैं तो हमने उसका आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्योंकि वो हमारा मालिक है, वो हमारा स्वामी है, हमने उसका आज्ञा पालन करना है। अगर हम उसका आज्ञा पालन नहीं कर रहे हैं तो कोई और भी दूसरा स्वामी है जिसकी हम सुन रहे हैं। वो दूसरा स्वामी कौन है? शैतान। बोलिए ऐसा कीजिए, सर्प क्या है? डसेगा। हालेलुया। वो स्वामी है, वो स्वामी को हम उसका सुन रहे, तो हमने उसको मालिक बना दिया है, हमने उसको प्रभु बना दिया, हमने उसको स्वामी बना दिया है, मास्टर बना दिया है। हालेलुया। हमारा मालिक कौन होना चाहिए? यीशु मसीह हमारा अडोनाई होना चाहिए, यीशु मसीह हमारा प्रभु होना चाहिए, यीशु मसीह हमारा कौन होना चाहिए? मालिक होना चाहिए। बाकी दूसरा कोई मालिक नहीं होना चाहिए। अगर हम उसको मालिक बोलते हैं परमेश्वर को, तो उसके आज्ञा का क्या करना चाहिए? पालन करना चाहिए। चलेंगे? ठीक है, चलेगा। अब एक और मैं वचन को लेता हूँ, फिर मैं खत्म करता हूँ। पहला कोरिन्थियों का चलेगा। हमने हमारा लाइफ में हमने उसको मालिक बनाने का, यीशु मसीह को अडोनाई बनाने का। क्यों मालिक बनाने का? क्यों? हम उसके दास हैं। हम कौन है? गुलाम है। वो हमारा स्वामी है। पता आपको, हमारा यीशु मसीह हमारा कौन है? स्वामी है। इसलिए पहला कोरिन्थियों की किताब 6वां अध्याय और 20 वचन को पढ़िएगा। पहला कोरिन्थियों 6वां अध्याय 20 वचन। हाँ, क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो। तुम मोल लिए गए हो। तुम अभी गुलाम हो, तुमको खरीद लिया है। क्या है? तुमको खरीद लिया। हम सबको किसने खरीद लिया है? हालेलुया। अभी हम कौन है? गुलाम है। कौन है? अभी हमारा स्वामी कौन है? देखा, वचन यहाँ पर क्लियर कर रहा है। हमारा स्वामी कौन है? हमको खरीद लिया है। अब हम अपने आप से कुछ भी नहीं कर सकते। हमारे देह पर भी हमारा अधिकार नहीं है। इस देह पर अभी अधिकार किसको हो गया है? इसीलिए तो ये देह को उसने बोला मैं मंदिर बना दूंगा इसको, अभी ये मेरी प्रॉपर्टी है। हालेलुया। ये तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं, आज के बाद इसको मैंने मोल लेकर खरीद लिया है। ये देह मेरी प्रॉपर्टी, इसमें मेरी महिमा होगा, ये मेरा मंदिर बनेगा, ये मेरी प्रॉपर्टी है। हम अपने देह के साथ में, अपनी प्रॉपर्टी नहीं है भैया ये। हम अभी कौन है? उसके गुलाम है। गुलाम क्या करता है? रातों दिन सेवा करता है। हालेलुया। 24 घंटा सेवा करता है बिना तनख्वाह के। हमने तनख्वाह भी मांगने का नहीं। पास्टर्स लोग आजकल तनख्वाह पे जी रहे, बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। बहुत सारे पास्टर्स लोग ऐसे ऐसे जगह पे ज्वाइन हो गए, सैलरी मिलता है, बस आराम करते हैं। हालेलुया। वो ऐसे पास्टर्स लोग हैं। उनको क्या बनना है? उनको स्वामी नहीं बनाना है। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर के लिए हमने क्या बनना है? गुलाम बनना है, दास बनना है। हालेलुया। इसलिए पौलुस अपने आप को दास बनाया। रोमियो की किताब 1 अध्याय 1 वचन में जाते हैं। रोमियो की किताब 1 अध्याय 1 वचन। वाह, क्या परमेश्वर ने आज बात किया मुझसे। हालेलुया। रोमियो 1 अध्याय 1 वचन। पौलुस की ओर से, हाँ, जो यीशु मसीह का दास, पौलुस की ओर से पौलुस कहता है कि मैं यीशु मसीह का दास हूँ, मैं उसका गुलाम हूँ और मेरा मालिक कौन है? यीशु मसीह है। हालेलुया। यीशु मसीह को बोलता है वो मेरा प्रभु है, वो मेरा अडोनाई है, और मैं कौन हूँ? उसका सेवक हूँ। मैं उसका कौन हूँ? गुलाम हूँ मैं। हालेलुया। अपने आप को दास बना रहा है, गुलाम बना रहा है। और यीशु मसीह को, यानी वो यीशु मसीह को कहता है कि मेरा अडोनाई है। वो अडोनाई का मतलब क्या है? प्रभु, मालिक, स्वामी। हालेलुया। क्या आप आज की शाम यहोवा को, परमेश्वर को, वही यहोवा है, वही एलोहिम है, वही एल शदाई है, वही प्रभु है, वही सब कुछ है, क्या आज की शाम आप यहोवा को अपने जीवन में स्वामी बनाओगे? क्या इस 21 दिन में आप परमेश्वर से कहोगे कि परमेश्वर आज आप मेरे लिए मालिक बनिएगा, यहोवा अडोनाई के नाम से। हालेलुया। मूसा है ना, मूसा, पता है आपको? मूसा को परमेश्वर ने अपना नाम दिया, बोलता है कि मेरा नाम यहोवा है। यहोवा को लॉर्ड बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं? क्योंकि पुराने करार में यहोवा नहीं बोलते थे, यहावे बोलते थे। क्या बोलते थे? सुनेगा ध्यान से, ये मेन पॉइंट्स बता रहा। पुराने करार में यहोवा के नाम को ले नहीं सकते थे। अगर वहाँ पर गलती हो गया यहोवा के नाम को लेने के लिए, तो वहाँ पर दंड आ जाएगा। क्योंकि बाइबल कहता है, निर्गमन 20 अध्याय 7वां वचन कहता है, तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। देखो वहाँ पर परमेश्वर लिखा है, यहोवा नहीं लिखा है।
क्या लिखा है? चलेगा। चलो आपके डाउट को देखिएगा कैसे खोलता है। फिर वो परमेश्वर को देखना, वहाँ पर कैपिटल वाला नहीं लिखा है, कैपिटल नहीं लिखा है, वहाँ पर स्मॉल एल लिखा है। पढ़िएगा, चलेगा। 20 अध्याय 7वां वचन, निर्गमन 20 अध्याय 7वां वचन। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। तू अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना। इंग्लिश में पढ़िएगा, 20 अध्याय 7वां वचन। Thou shalt not take the name of the हाँ। Lord हाँ। thy God in vain. हाँ, यू शुड नॉट टेक द नेम ऑफ द लॉर्ड इन वेन। हालेलुया। उसके व्यर्थ नाम मत लो लॉर्ड का। परमेश्वर को क्या बोल रहे इधर? लॉर्ड। और यहोवा को भी लॉर्ड ही बोलते हैं, लेकिन ये लॉर्ड कौन सा वाला है? कैपिटल वाला है। कैपिटल पूरा है, पूरा कैपिटल है, तो यहोवा है वो। हालेलुया। तो अपने यहोवा का नाम को व्यर्थ ना लेना। और यहोवा का मतलब क्या है? प्रभु ही है, यानी परमेश्वर अपने आप को यहोवा। सुनेगा, यहावे का नाम है ना, लेते नहीं थे लोग, डरते थे। इसलिए हिब्रू लोग है ना, मुंह से बोलते ही नहीं थे, वो लोग ना लिखते थे सिर्फ यहावे का नाम। और भी कैसे लिखते थे मालूम है? स्पेलिंग YHWH। क्या लिखते थे? YHWH। बस इतना ही लिखते थे, मुंह पे जबान पे नहीं लाते थे, वो नहीं लाते थे, उन लोग सिर्फ लिखते थे। हालेलुया। फिर बाद में आने के साथ जब बेबीलोन से लोग आए, फिर वहाँ पर यहूदी लोग ने, वहाँ पर नाम चेंज हो गया, फिर वो लोग ने यहावे क्या बुलाने लगे? यहावे। फिर बाद में और चेंजेस होकर अब क्या हो गया? अब क्या नाम हो गया? लॉर्ड, प्रभु, यहोवा, लॉर्ड। अभी क्या क्या नाम से आता है? लॉर्ड भी बोलने लगा। अभी यावे के जगह पे लॉर्ड, अभी क्या नाम से बुलाते हैं? लॉर्ड। हालेलुया। देखेगा, इसलिए आडोना को ही क्या बोलते हैं? प्रभु वगैरह। और इसी को परमेश्वर ने अपने नाम का परिचय दिया। मूसा को कहते कि मेरा नाम प्रभु है, मेरा नाम क्या है? यहोवा है। मूसा, मेरा नाम यहोवा है, मैं प्रभु हूँ, मैं अडोनाय हूँ। मैं कौन हूँ? अडोनाय। मैं उन लोगों को सर्वशक्तिमान के नाम से आता था, लेकिन मैं तुझे मेरा नाम बता रहा हूँ कि मैं अडोनाय हूँ, मैं प्रभु हूँ, मैं यहोवा हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं हूँ। और मूसा ना परमेश्वर को मालिक के रूप में देखता था, स्वामी के रूप में देखता था, प्रभु के रूप में देखता था। इसलिए वो स्वामी है ना, वो स्वामी मूसा के साथ फेस टू फेस बात करता था। परमेश्वर है ना, मूसा के साथ क्या करता था? फेस टू फेस बात करता था। बाकी सब नबियों से स्वप्न और दर्शन में बात करता था। सब नबियों से स्वप्न में आकर बात करता था, दर्शन में, लेकिन उनको कभी प्रकट नहीं किया कि मैं यहोवा हूँ। लेकिन परमेश्वर मूसा को क्या करते थे? प्रभु परमेश्वर मूसा से आमने सामने बात कर, फेस टू फेस बात करते थे। हालेलुया। प्रभु, और वो परमेश्वर को जानता था, यानी जब परमेश्वर को फेस टू फेस बात करता था, वो परमेश्वर के दिल की धड़कन भी जान जाता था कि परमेश्वर क्या सोचता है। हालेलुया। अडोनाय, मास्टर और सर्वेंट का रिलेशन होना चाहिए हमेशा। उसके साथ में क्या होना चाहिए? हमारा मालिक के साथ में क्या होना चाहिए? रिलेशन। हमारा मालिक क्या प्लानिंग करता है, क्या सोचता है, कैसे काम करता है। हालेलुया। ये सब कुछ हम मजदूर लोगों को मालूम होना चाहिए कि हमारा मालिक क्या काम करता है। वी शुड नो हिज हार्ट। बाकी नबी लोग नहीं पहचान पाए क्योंकि उनको फेस टू फेस कभी बात नहीं किया, लेकिन मूसा परमेश्वर को इतना अच्छी तरह से जानता था। हालेलुया। मूसा ही सिर्फ जानता था, बाकी कुछ कोई लोग नहीं। और मूसा के भाई और बहन आए एक बार, हारून और कौन आए? मरियम और हारून बोलते हैं, मूसा क्या तुझसे ही परमेश्वर बात करता है? हमसे भी बात करता है। हालेलुया। वे निंदा करने लगे। किसकी निंदा करने लगे? मूसा के खिलाफ बात कर रहे थे। अनॉइंटेड व्यक्ति के, अभिषेक दास के ऊपर ये लोग निंदा कर रहे थे। मूसा अभिषिक्त था, मूसा को हारून और मरियम लोग ने निंदा किया, उसका टीका किया। और परमेश्वर ने सुन लिया कि ये लोग क्या कर रहे हैं, मेरे दास का क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहे हैं। मेरे दास का क्या कर रहे हैं? आप भी संभल जाएगा, बंद कमरे में मेरी बुराई मत करना। मेरा सेवक अभिषेक दास का क्या कर रहे हैं? बुराई कर रहा है। उसका नतीजा क्या हुआ? मरियम का कोड़े लग गया। क्या लग गया? कोड़े लग गया। हालेलुया। कोड़े लग गया। हालेलुया। क्यों मालूम है? क्योंकि ये हारून और इनसे परमेश्वर कभी फेस टू फेस नहीं बात करता था। यह परमेश्वर मूसा से फेस टू फेस बात करता था, क्योंकि परमेश्वर ने उसको अपना पहचान क्या दिया था? यहोवा। यहोवा का नाम का मतलब है अडोनाय, है ना, प्रभु। हालेलुया। प्रभु के नाम से वो जाना जाता, तो वो प्रभु को मालिक, ये रिश्ता उसका रिश्ता था, रिलेशन था।
हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप फेस टू फेस बात करेंगे परमेश्वर के साथ? हालेलुया, मालिक के साथ में। हालेलुया, हम उसे कहेंगे कि आज के बाद प्रभु तू इस घर का मालिक बन जाए, ये घर आपका है परमेश्वर। हालेलुया, यू शैल बी द ओनर ऑफ दिस हाउस। आपको ये घर का अधिकार, इसका आपका अधिकार, आप मेरा मालिक बनो, मेरे बच्चों के ऊपर मालिक स्वामी तू बन, घर का, मेरे दफ्तर का मालिक तू बन, बिजनेस का मालिक तू बन, नौकरी का मालिक तू बन, सब जगह तू प्रभु बन। यू शिल बी हैव अ लॉर्डशिप। तू ही मालिक है, तू ही स्वामी है, तू ही मास्टर है। हालेलुया, आज किसको मालिक बनाएंगे घर का? हालेलुया, चलेगा। आंखें को बंद करेंगे, इस समय परमेश्वर की उपस्थिति में जाएंगे। आएगा, इस समय हम खड़े रहेंगे, इस समय परमेश्वर के साथ हम संगति करेंगे। हम इस समय जितने लोग भी ऑनलाइन सुन रहे हैं, इस समय परमेश्वर की उपस्थिति हमारे मध्य है, प्रभु हमारे बीच में है। ही इज गोइंग टू डू समथिंग मिरेकल टुडे। परमेश्वर हमारे साथ में। आइएगा, अपने मुखों को खोलकर हम आराधना में जाएंगे। धन्यवाद करते हैं, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। थैंक यू होली स्पिरिट, धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद 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 धन्यवाद, थैंक यू जीसस, धन्यवाद। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। एक बार फिर से कहेंगे, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। यहोवा ईरे, तू सब कुछ देता है। यहोवा ईरे, तू सब कुछ देता है। डरूंगा नहीं मैं, डरूंगा नहीं, डरूंगा नहीं मैं, डरूंगा नहीं। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। यहोवा शालोम, यहोवा शालोम, तू शांति देता है। यहोवा शालोम, तू शांति देता है। स्तुति करूंगा मैं, स्तुति करूंगा, स्तुति करूंगा मैं, स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति कर। यहोवा निस्सी विजय देता है। यहोवा निस्सी तू विजय देता है। यहोवा निस्सी तू विजय देता है। डरूंगा नहीं मैं, डरूंगा नहीं, डरूंगा नहीं मैं, डरूंगा नहीं। प्रभु का नाम मेरी आत्मा से आइए कलीसिया मिलकर गाएंगे प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा
से स्तुति कर। यहोवा एल शदाय सर्वश्रेष्ठ है, यहोवा एल शदाय तू सर्वश्रेष्ठ है, यहोवा एल शदाय तू दोनों हाथ उठाकर कहेंगे, भी खुशी है आत्मा से स्तुति करूंगा, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा, प्रभु का नाम मेरी खुशी है, आत्मा से स्तुति करूंगा। यहोवा शम्मा तू साथ रहता है, यहोवा शम्मा तू साथ ही डरूंगा नहीं मैं, डरूंगा नहीं मैं, डरूंगा नहीं मैं, डरूंगा नहीं, प्रभु का नाम मेरी आत्मा से स्तुति करूंगा। एल शदाय हम आपको पुकारते हैं, अडोनाय हम आपको पुकारते हैं, एलोहीम परमेश्वर हम आपको पुकारते हैं, यहोवा राफा परमेश्वर हम आपको पुकारते हैं, यहोवा एल रोई परमेश्वर हम आपको पुकारते हैं, यहोवा निस्सी परमेश्वर हम आपको पुकारते हैं, यहोवा शमा हम आपको पुकारते हैं, हम आपको पुकारते हैं परमेश्वर। ओ यहोवा शाम उसको स्वामी बनाइए, यहोवा अडोनाय तू मेरा स्वामी। एक बार फिर से कहेंगे, यहोवा अडोनाय, यहोवा अपने जीवन में स्वामी बनाइएगा, तू मेरा स्वामी है। स्तुति करूंगा मैं, स्तुति करूंगा रिखांदो रबाला बाबा 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 शांदाला बा खाताला बे हे रिखां खां दे रे बा मामा मा खान तोलो बो मैं खान दे रे हादे हे ला खाताला बा शखो तोरो बो रिखां दे रे बे लिबा खांदाला हादे हे रा खाते रे बे शखो तोरो बा शा बाबा 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 शांदाला बा स्तुति करूंगा। Thank you, Holy Spirit, for teaching us, oh Father God. पवित्र आत्मा हम आपके बगैर अधूरा है पिता, या आप ही है जो हमारे गुरु और शिक्षक है। Lord, we don't have any pastors to teach us, oh Master. You are the only one master who teaches us, oh Father God. आप ही एकमात्र हमारे पास्टर है, आप ही हमारे मेंटर है पिता पवित्र आत्मा। आप ही हमें सिखा सकते हैं, अच्छा शिक्षक आप है हमारे परमेश्वर। हम आपके सामने झुकते हैं, हम आपके सामने सजदा करते हैं, हमारे सरों को आपके सामने झुकाते हैं। आप हमसे बातें करें, अपने रहस्यमय बातों को प्रकट करें। यहोवा परमेश्वर, परमेश्वर एलोही परमेश्वर, हम आपके सामने सजदा करते हैं पिता।
हम आपके सामने सजदा करते हैं पिता। यहाँ पर जितने लोग बीमार हैं, जितने लोग परमेश्वर पीड़ा में है, दुख में है, दर्द में है, आज इसी वक्त उन लोगों को चंगाई खींचेगा। आप यहोवा राफा है, आप चंगाई करने वाला परमेश्वर है। प्रभु तू चंगा करने वाला परमेश्वर है। मेरा यीशु चंगा करता है। इसी वक्त चंगाई करे, रिसीव करे, हीलिंग्स को रिसीव करे। डायबिटिक से लोग हिल हो जाए। मैं इस समय प्रार्थना करता हूँ, जितने लोग डायबिटिक से पीड़ित है इसी वक्त हिल हो जाए यीशु के नाम में। ब्लड प्रेशर हील हो जाए, टीबी के रोग से हील हो जाए, ट्यूबरकुलोसिस से हील हो जाए, हर एक गांठ से हील हो जाए, हर एक कैंसर से हील हो जाए, एड्स के रोग से हील हो जाए, रीढ़ की हड्डी की बीमारी से हील हो जाए, हड्डी के बीमारी के रोग से हील हो जाए, आर्थराइटिस से हील हो जाए। जो कोमा में है वे परमेश्वर हील करिएगा उन्हें। जो बिस्तर पे पड़े हैं वे चलने लगे, कूदने लगे, उठने लगे, बड़ाई करने लगे। पिताजी मैं प्रार्थना करता हूँ, हील करे परमेश्वर, अभिषेक करे, अभिषेक हर एक के घर में जाए, अभिषेक सारे जुवों को थोड़े से let anointing break each and every yoke of master God। अभिषेक लीजिएगा, अभिषेक परमेश्वर के अभिषेक को रिसीव करे। इसी वक्त पवित्र आत्मा आप भरिएगा, अभिषेक से भरिएगा। धन्यवाद कहते हैं यहोवा भरिएगा, अदोनाय भरिएगा। आप हमारे मालिक है, हमने अपने आप को आपके हवाले सौंप दिया है। यह देह हमारी नहीं है, आपका है। आपने दाम देकर इसे मोल लिया है। आप हमारे मास्टर हैं, आप हमारे स्वामी हैं, आप हमारे मालिक हैं, आप हमारे लॉर्ड हैं, प्रभु हैं। हम आपको पुकारते हैं, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस। सारा आदर आपको देते हैं, सारी महिमा हम आपको देते हैं। यहाँ पर आए वे सारे लोगों को आशीर्वादित कर पिता। आज ये भर कर जाए, वचन से भर कर जाए, अभिषेक से भर कर जाए, पवित्र आत्मा से भर जाए पिता। इसी वक्त इनको भरिएगा, इसी वक्त अपने हाथ को उठाएगा, रिसीव करे सब। लॉर्ड हिल देम, लॉर्ड अभिषेक करे everyone who are present your God Father God, let them be filled with your Holy Spirit, let them be filled with your fire। इसी समय अपने आग से भरिएगा, इसी समय अपने अभिषेक से भरिएगा। 21 दिन का उपवास इनका व्यर्थ ना जाए, ये सब भर जाए, पवित्र आत्मा के दान वरदान से भर जाए, फलों से भर जाए, प्रकाशन से भर जाए। इसी समय हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस। सारा आदर आपको देते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर से। सभी जन कहेंगे आमेन। आइए परमेश्वर को जोरदार ताली के द्वारा हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया। मैंने कहा जोरदार ताली के द्वारा हम धन्यवाद देंगे। हालेलुया, हालेलुया, आमेन, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीर्वादित करे। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।